हरी बोल। माइक प्लीज, प्रो माइक प्लीज। तुमको आता करते केवल अष्टकम लास्ट टाइम पूरी नहीं किए थे ना। प्रो माइक, प्रो एक और माइक है ना प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे हरे कृष्ण। श्री नाम प्रभु की मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम् मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरिनामेव केवलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरिनामेव केवलम् अभ्रंस्तमपर्यन्तम् सर्वमायामयां जगत् आभ्रतस्तं पर्यन्तम् सर्वमायामयां जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरिनामेव केवलम् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरिनामेव केवलम् मधुरं मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरिनामेव केवलम् मधुरं मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरिनामेव केवलम् सगुरो सपिता चापि समाता बान्धवोऽपि सगुरो सपिता चापि समाता बान्धवोऽपि शिक्षये उच्चे सदा स्म हरिनामेव केवलम् शिक्षये सदा स्म हरिनामेव केवलम् मधुरं मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरिनामेव केवलम् मधुरं सुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरिनामेव केवलम् निश्वासे नहि विश्वासं कदा रुद्धो भविष्यति से नहि श्वासं कदा दुःखो भविष्यति कीर्तन्या मातो बल्या
केवलम् कीर्तने मतो बाल्या हरिनामेव केवलम् मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरिनामेव केवलम् मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरिनामे हरिसदावसे तत्र यत्र भागवत जना हरिसदावसे तत्र यत्र भागवत जना गायन्ति भक्तिभावेन हरिनामेव केवलम् गायति भक्तिभावेन हरिनामेव केवलम् मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरिनामे केवलम् मधुरं मधुरेभ्योऽपि पावनं पावनेभ्योऽपि अहो दुःखं महादुःखं दुःखाद दुःखर्यथा अहो दुःखं महादुःखं दुःखाद दुःखरं यदा काय च विस्मृतं रत्ना हरिनामेव केवलम् काचायं विश्वतं रत्ना हरिनामेव केवलम् मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरिनामेव केवलम् मधुरं मधुरोऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरिनामेव केवलम् दीयतां दीयतां करणो नियतां नियतां वचा दीयतां दीयतां करणो नियतां नियतां वचा दीयतां दीयतां नित्या हरिनामेव केवलम् दीयतां दीयतां नित्या हरिनामेव केवलम् मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरिनामेव केवलम् मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरिनामेव केवलम् तृणकृत्य जगत् सर्वं राजते सकलं परम् तृणकृत्य जगत् सर्वं राजते सकलपरम् चिदनानन्दमे शुद्धं हरिनामेव के
प्रभु की जय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वो बोल रहा है रोटेट योर डिवाइस, उसको ऑटो रोटेट मोड पे कर लीजिए। फोन चाहिए। हरे कृष्णा। तो छिंदवाड़ा के भक्तों से बहुत प्रेम मिल रहा है। अगली बार निर्जला एकादशी के समय आऊंगा। नहीं, इस बार नहीं, अगली बार। और निर्जला एकादशी पे क्यों आऊंगा? क्योंकि भक्त लोग इतना प्रसाद खिला रहे हैं रात के 11 बजे तक, तो इसलिए अगली बार निर्जला एकादशी के समय आऊंगा। तो आज मुझे कहा गया है हरिनाम के विषय में बोलने के लिए। तो मैंने कहा था प्रोजेक्टर के लिए, प्रोजेक्टर तो नहीं है, लेकिन अजय गोपाल बुक एक वीडियो भेजा था उनको, वो वीडियो दीजिए मुझे। हाँ, जो आपने भेजा। यस। तो थोड़ा अब शास्त्र में डीप जाकर समझते हैं हमारा जो प्रोसेस है वो कितना शास्त्रीय है ना। हाँ ठीक है, मैं इसका वो हटा दीजिए, ऐड स्किप करके दीजिए। तो भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने एक श्लोक कोट किया है। आदि गुरु शंकराचार्य लिखते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। पढ़ा ये श्लोक आप लोगों ने? मेरे साथ साथ बोलिएगा। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको देव देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। कर्माणि एकम तस्य देवस्य सेवा। तो श्लोक में आदिगुरु शंकराचार्य ये गीता महात्मा में लिखते हैं कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। वास्तव में एक ही शास्त्र है, एक ही शास्त्र की आवश्यकता है,
और वो क्या है, देखिए वो क्या है, देवकी पुत्र का गीत। ठीक है, हो जाए, मैं कर लूंगा इसको। तो एक ही शास्त्र है, एक ही शास्त्र होना चाहिए, वो क्या है, देवकी पुत्र का गीत। तो देवकी पुत्र गीत क्या है, भगवत गीता। और एको देवो देवकी पुत्र एव, और एक ही देवता है, कौन, एक ही भगवान है, देवकी का पुत्र। एक ही मंत्र है, कौन सा, तस्य नामानि, यानी उनका जो नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एको मंत्रस्य तस्य नामानि, यानी कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। और सभी जीवों का एक ही कर्म है, क्या है, उनकी सेवा करना। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये क्यों कोट करने की आज जरूरत पड़ गई। बहुत से भारत में हम देखते हैं मतावलंबी हैं, बहुत सारे पंथावलंबी हैं, बहुत विभिन्न प्रकार के मत। सभी लोग मोबाइल को साइलेंट कर लें। आधा घंटे की क्लास है, ध्यान से सुनिएगा, है ना, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर आप लोग डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, आपस में बात करेंगे, मोबाइल चलाएंगे, तो जैसे कि मैंने पिछली बार कहा था, क्लास देने वाले को भी उत्साह नहीं आएगा और सुनने वाले को भी नहीं आएगा। तो आज हम बहुत महत्वपूर्ण कुछ सीखने वाले हैं, दो दृष्टि से। एक हरिनाम का महत्व आज हम अपने लिए जानने वाले हैं, क्या जरूरी है, और जब हम प्रचार करते हैं तो दूसरे को हम किस प्रकार से हरिनाम की महिमा का बोध करा सकते हैं, दोनों ही जरूरी है। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि एक ही शास्त्र होना चाहिए, वो देवकी पुत्र का गीत, और एक ही भगवान है, वो है देवकी पुत्र। एक ही मंत्र है उनका नाम, और एक ही कर्म है सभी का, उनकी सेवा करना। तो हमारे द्वारा ऐसा नहीं कि इस्कॉन वालों का प्रोपेगेंडा है, समझिए। कोई बोलता आप इस्कॉन वाले ऐसा कहते हैं, बाकी परंपरा तो ये कहती है, बाकी संप्रदाय तो ये कहते हैं, बाकी तथाकथित संत तो ये कहते हैं। हम नहीं कहते हैं। कौन कह रहा है, शंकराचार्य कह रहे हैं। जो आदिगुरु शंकराचार्य हैं, जिन्होंने भारत में 4 मूल मठों की स्थापना करी थी, बद्रीनाथ में जोशी मठ की, जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ की, द्वारका मठ की, और रामेश्वरम में श्रृंगेरी, जिन्होंने पूरे भारत में जब बुद्धवाद का प्रचलन था तो बुद्धवाद को परास्त करके पूरे भारत में वैदिक धर्म को स्थापित किया था, वे आदि गुरु शंकराचार्य। ये उनका मत है, हमारा मत नहीं है। ये किसका मत है, ये आदि गुरु शंकराचार्य का मत है। शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूल मते। ये हमने नहीं कहा है, ये किसने कहा है, शंकराचार्य ने कहा है। पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम पुनरुपि जननी जठरे शयनम। जगह छोटी पड़ रही है, हम समझ सकते हैं, ये खुशी की बात है, ये दुख की बात नहीं है। इससे पता चल रहा है कि प्रचार बढ़ रहा है। आप लोग आगे आ सकते हैं, सब लोग थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए। बहुत जल्द नया केंद्र होगा जहां पे इससे 4 गुना, लगभग कितना गुना है, कहाँ किशोर गोविंद प्रभु कहाँ है, केंद्र के बाद मंदिर भी चाहिए, है प्रभु, मंदिर भी चाहिए। हरी बोल। तो मैं तो कल बता दिया था मंदिर के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। इतना तेजी से प्रचार करना पड़ेगा, मंदिर में मतलब भगवान आएंगे तो फिर सेवा तैयार है ना। किसी केंद्र में अगर 500 दीक्षित भक्त हो जाते हैं तो वो मंदिर बनाने के लिए बिल्कुल योग्य स्थान है। अभी कितने हो गए, 50, तो 50 भी नहीं हुए, 30 क्या, मतलब 50 आसपास चली पहुंचे, 50 पहुंच गए, 500 करने। कितनी माला कर रहे हैं प्रभु, बस 4 माला 16 माला करिए, दीक्षा लीजिए जल्दी से। कम से कम 500 दीक्षित भक्त होंगे तब तो फिर मंदिर करने का मजा है ना। नहीं तो फिर इसके ऊपर जैसे होता है ना, मोहल्लों में गणेश जी का पंडाल होता है ना, तो वो है ना, वो एक माता जी बोलती है अरे हम ही दिन भर आते पूजा करने तो कोई तो आता ही नहीं है। तो फिर इस्कॉन मंदिर में भी ऐसे ही होगा, अरे हम ही आ रहे, कोई आ ही नहीं रहा। तो भाई आपने प्रचार पहले किया ही नहीं, मंदिर पहले बना लिया। तो मैं बता रहा हूं कि आदि गुरु शंकराचार्य के मत है भज गोविंदम पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम पुनरुपि जननी जठरे शयनम। यह संसारे बहु दुस्तारे
बोल रहे हैं गोविंद का भजन करो, ये हमारा मत नहीं है, ये इस्कॉन वालों का मत नहीं है, ये शंकराचार्य का मत है। मैं क्यों बार बार शंकराचार्य को बीच में लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि शंकराचार्य जी का नाम ले लेकर के बहुत लोग बहुत बात बोलते हैं, लेकिन क्लियरली शंकराचार्य जी ने बोला है कि एक ही भगवान है गोविंद और एक ही मंत्र उनका नाम। मैं अभी आपको एक ऑडियो सुनाने वाला हूं, वीडियो तो नहीं दिखा पाऊंगा, ऑडियो सुनाऊंगा। ये तथाकथित एक भारत में प्रचलित नया यूट्यूब गुरु है। सुनाना जरूरी है, क्योंकि आप लोग अब इस्कॉन के संपर्क में आए हैं तो आपको ये सब सत्य जानना जरूरी है। तो वह कहते हैं कि नाम जप करने से क्या होगा। लाखों में फॉलोवर्स हैं उनके और बहुत सारे युवा उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका मत क्या है, नाम जप करने से क्या होगा। तो आज मैं उनका मत आपको सुनाऊंगा ऑडियो में, ध्यान से सुनिएगा। फिर शास्त्र का मत क्या है वो भी आपको बताऊंगा। इसकी ऑडियो कहाँ है, आवाज कहाँ से आती है? अच्छा, यदि फिर बंद हो गया। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कांप रहा है। कांप बस शरीर से नहीं रहा, मन कंपित है, और बस मन ही नहीं कंपित है, मन का केंद्र कंपित है। हमारा केंद्र कभी काम कर हमें पूरी आश्वस्त है कि हम जैसे हैं अभी भी अपने हिसाब से चलेंगे, लेकिन असल हिसाब किताब अभी गड़बड़ा है। आवाज कहाँ से है? ठीक है। दुनिया किनारे करके सुबह सुबह हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। If one chants this Mahamantra 3.5 crore times japa, if one chants this Hare Krishna Mahamantra, complete Hare Krishna Mahamantra, so all the sins can be destroyed if one chants this Mahamantra 3.5 crore times. उच्चारण चल रहा है, मतलब नहीं पता, और सोच रहे हैं कुछ बहुत ऊंचा काम हो रहा है। मंत्रों में कोई जादुई शक्तियां नहीं होती भाई। ये छोटी सी बात क्यों नहीं पल्ले पड़ रही? छड़ी का लड़का घूम रहा है दिमाग में, a square plus b square equal to c square, a square plus b square equal to c square। इससे क्या होगा? क्या होगा इससे? इससे एक ही सवाल हो जाएगा ना, उसे ए पता ना, बी पता ना, सी पता, स्क्वायर भी नहीं पता, जोड़ना भी नहीं आता। दोहराने से क्या होगा? तुम उसका अर्थ ही नहीं समझते हो। और अर्थ भी कह रहा हूँ, मात्र शाब्दिक ही नहीं सांकेतिक भी समझना पड़ता है। शाब्दिक अर्थ तो अनुवाद मात्र होता है, अनुवाद दे लिया, अनुवाद से कुछ नहीं बात बनेगी। हर मंत्र में कहीं दूर को इशारा होता है। अक्सर तो इस तरह के विचार होने को गुरुओं द्वारा ही प्रसारित किए जाते हैं। ये फलाना मंत्र, इसका ऐसे जाप करो, ये करो, वो करो, दिन में 3 बार, एक बार खाने से पहले, एक बार खाने के बाद दूध के साथ लेना मंत्र। यानी कि एक ऐसा भक्त जो कि 16 माला जप नहीं करता, जब वो हरि कथा करेगा वो लोगों हरे कृष्ण। तो एक मिक्स कर किसी ने वीडियो डाली थी, मुझे भेजा था। अमोघ पर कुछ बता रहे हैं, अमृत पर कुछ बता रहे हैं, और ये तथाकथित गुरु को जोड़ करके, और वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से मंत्र उच्चारण करने का कोई फायदा नहीं है। सुना है आपने इनको पहले कभी? बहुत फेमस है ना, सबने सुना है ना। हम नाम नहीं लेते ना, यूट्यूब ऑनलाइन है ना। खैर, नाम लेने से भी क्या फर्क पड़ता है। क्यों मैं बता रहा हूं, मैं किसी को पकड़, हमारा यहाँ पे हम किसी की टांग खींचने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं, हम शास्त्र में क्या लिखा है ये सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। भगवत गीता में भगवान ने क्लियरली बोला 16वें अध्याय में, यह शास्त्र मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सा सिद्धिम अवाप्नोतिम ना सुखम ना पराम गतिम। जो व्यक्ति शास्त्र के मत को नहीं मान करके अपने मन से चलता है, ना तो वह इस जीवन में सुखी होता है, ना परलोक की प्राप्ति करता है, परलोक में भी उसकी हालत खराब होती है। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। इसलिए शास्त्र का प्रमाण लेकर के जानना चाहिए क्या करने योग्य, क्या करने योग्य नहीं है। आज हम शास्त्र के प्रमाण से, वो कहां गए प्रभु मोबाइल? प्रभु आपका ये खोलिए ना। शास्त्र के प्रमाण से आज हम हरिनाम की महिमा को समझते हैं। मैं 3-4 अलग अलग स्थान से आपको हरिनाम के विषय में बताऊंगा। चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी गए, वृंदावन जा रहे थे, तो रास्ते में, तो वाराणसी किसका हेडक्वार्टर है? वाराणसी में कौन पाए जाते हैं? बहुत सारे साधु होते हैं, मूलतः मायावादी साधु कहते हैं उनको, जो भगवान के निराकार स्वरूप का चिंतन मनन करते हैं और वेदांत का अध्ययन करते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में थे, तो क्या घटना हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 7वें अध्याय से मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। सबा निस्तारित प्रभु कृपावतार, सबा निस्तारित करे चातुर्य पार। चैतन्य महाप्रभु सबको पार लगाने के लिए आए थे। तो कुछ लोग तो सरलता से पार हो जाते हैं,
कुछ को पार लगाने के लिए महाप्रभु को बड़ी चतुरता लगानी पड़ती है, बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। इनको कैसे पार करूं? जैसे आप लोग सरल लोग हैं, आप लोग को बोला हरे कृष्ण जपो, आप लोग जपने लग गए, आराम से पार हो जाएंगे। अब कुछ नहीं जपते, तो उनको पार लगाने के लिए फिर महाप्रभु ने क्या किया? अब दिमाग लगा रहे महाप्रभु। क्या दिमाग लगाया, क्या लीला की महाप्रभु? ध्यान से सुनिएगा। तबे निज भक्त कैला जथा म्लेच्छादि, सबे डाइला मात्र काशीर मायावादी। सब ने महाप्रभु की बात मान ली, सब भगवान का नाम कीर्तन करने लग गए। म्लेच्छादि, म्लेच्छ मतलब मछली खाने वाले भी, पाप कर्म करने वाले भी भगवान का नाम जप करने लग गए। एक कैटेगरी छूट गई, कौन? काशी के मायावादी। तो अब इनका उद्धार कैसे करेंगे, काशियों के मायावादियों का? अभी पॉकेट में है क्या? वृंदावन जाते प्रभु रहिला काशीते, मायावादी गण तारे लागिला निंदिते। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे, कुछ समय के लिए काशी में रुके, और काशी के जो मायावादी सन्यासी थे वो चैतन्य महाप्रभु को निंदा करते थे। जैसे अभी हमने सुना ऑडियो में, ये भाई साहब भक्तों की निंदा कर रहे हैं। क्यों निंदा कर रहे हैं? सन्यासी हैया करे गायन नाचन, ना करे वेदांत पाठ, करे संकीर्तन। अरे सन्यासी होकर के ऐसे नाचते गाते हैं पागलों की तरह? अरे सन्यासी को तो चाहिए वेदों का अध्ययन करना चाहिए, वेदों के गूढ़ रहस्य को समझना चाहिए। क्या ये सब वेद को साइड में करके संकीर्तन कर रहे हैं? ऐसा बोल करके तथाकथित मायावादी निंदा करते थे चैतन्य महाप्रभु की। तब भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। मूर्ख सन्यासी निज धर्म नहीं जाने, भावुक हैया फेरे भावुके रसने। ये मूर्ख सन्यासी अपना धर्म नहीं जानता है। ये भावुकों की तरह भावुकों को साथ में लेकर के नाचता गाता है। एक तो खुद भावुक है, सेंटिमेंटल है, और बाकी सेंटिमेंटलों को साथ में लेकर के हरे कृष्णा कर रहा है। इस प्रकार से कौन बोलते थे? काशी के मायावादी। ए सब सुनिया प्रभु हासे मने मने, उपेक्षा करिया करो न कैलो संभाषणे। जब महाप्रभु सुनते थे इस तरह मनी मन हंसते थे। मनी मन क्यों हंस रहे हैं? हाँ, उनकी नादानी पर हंस रहे हैं, है ना? मनी मन हंसते हैं, कुछ बोलते नहीं थे। किसी मायावादी से बात नहीं करी महाप्रभु ने। उपेक्षा करिया कैला मथुरा गमन, मथुरा देखिया पुनः कैला आगमन। तो महाप्रभु उस समय तो कुछ नहीं बोले, काशी में कुछ समय के लिए रुके थे, सुना इस तरह निंदा हो रही है, कोई बात नहीं। उसके बाद चले गए मथुरा वृंदावन दर्शन करने के बाद वापस लौटे। अब महाप्रभु लीला विलास करेंगे। लीला करने का उद्देश्य क्या है? इस काशी के मायावादियों का भी उद्धार करना है। काशी ते लेखा शूद्र श्री चंद्रशेखर, तार घरे रहिला प्रभु स्वतंत्र ईश्वर। तो काशी में चंद्रशेखर नाम का एक भक्त थे, शूद्र जाति के थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु से बहुत प्रेम करते थे। महाप्रभु उनके घर पे रुके। अच्छा, अब रुके, अब क्या किया? तपना मिश्रेरा घर भिक्षा निर्वाहन, सन्यासीरा संगे नहीं माने निमंत्रण। और उनका एक दूसरा एक भक्त था तपन मिश्र, जिसके घर में भोजन करते थे। रहते किसके घर में थे? चंद्रशेखर के घर में रहते थे और तपन मिश्र के घर में भोजन करते थे। लेकिन सन्यासी लोग भी आमंत्रण देते थे, जाते नहीं थे। सनातन गोसाई आसी तहाई मिलिला, तार शिक्षा लागी प्रभु दुमास रहिला। उसी समय जब चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर के घर में रहते थे, सनातन गोस्वामी जो कि उस जमाने में नवाब हुसैन शाह बंगाल के राजा के प्रधानमंत्री थे, तो अपनी नौकरी छोड़ करके, ये कह लीजिए भाग करके,
चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं। कहां पे मिलते हैं? काशी में मिलते हैं। और 2 महीने तक चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं। ये 2 महीने जो क्या शिक्षा दी है, ये चैतन्य चरितामृत में है। इसको सनातन शिक्षा कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा, भक्ति के बहुत गूढ़ रहस्य चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को समझाते हैं। अच्छा, हम कभी क्या शिक्षा दी वो अलग से चर्चा करेंगे। आज तो हमारा उद्देश्य है ये समझना कि कैसे महाप्रभु ने काशी के मायावादियों को उद्धार किया। तार सिखाइला सब वैष्णवेरा धर्म, भागवत आदि शास्त्र जता गुण मर्म। तो सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव धर्म की शिक्षा दी और भागवत शास्त्र के गूढ़ रहस्य को समझाया। आप में से कितने लोगों ने इन गोस्वामियों का नाम सुना है? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सबने सुना है। आपको पता होना चाहिए कि जब भगवान कृष्ण आज से 5000 साल पहले आए थे, तो 5000 साल से 500 साल पहले तक के इतने समय में वृंदावन विलुप्त हो गया था। आज हम जिस वृंदावन को देखते हैं ना, आपने वो गीत सुना होगा, बरसाने में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, सुना है गीत, है ना? मानसी गंगा में राधे राधे, राधा कुंड में राधे राधे। ये जो गीत सुना है आपने, ये जितने स्पॉट्स हैं, अब जितने नाम सुनते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु के भक्तों ने उसको डिस्कवर किया था। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीवक गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, प्रबोधानंद सरस्वती, इस प्रकार से बहुत सारे वैष्णवों ने, विश्वनाथ चक ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण इत्यादि, इन सब भक्तों ने मिल करके एक एक दो करके इन स्पॉट्स को डिस्कवर किया। आज हम जिस वृंदावन को देख रहे हैं, ये केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम देख पा रहे हैं। इस्कॉन में आने से पहले भी हम गए थे वृंदावन, लेकिन हम चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानते थे, है ना? इस्कॉन से पहले भी हम वृंदावन कितनी बार गए, लेकिन हम चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु व्यक्ति जिन्होंने आज जो मूल वृंदावन हम जिसको देखते हैं, ये महाप्रभु के कारण प्रकट हुआ है, नहीं तो पूरा विलुप्त हो गया था। महाप्रभु ने अपने भक्तों को भेज करके वहां पे वृंदावन को पुनः स्थापित करवाया। इति मध्य चंद्रशेखर मिश्र तपन, दुखी होइया प्रभु पाए कैलो निवेदन। तो जब बाहर में निंदा चलती थी इस प्रकार से महाप्रभु की, तो जिनके घर में महाप्रभु रुके होंगे उनको कितना हृदय में कष्ट होता होगा। तो एक दिन आकर के तपन मिश्र और चंद्रशेखर महाप्रभु से हम दुख व्यक्त कर रहे हैं कि इस प्रकार देखिए आपकी निंदा करते हैं। कतक सुनीबा प्रभु तुम्हारा निंदन, ना पारी सहित एबे छाड़ी बा जीवन। महाप्रभु कब तक आपकी निंदा सुनेंगे? ऐसे जीवन से क्या लाभ? तुम्हारा निंदय जत सन्यासी रगण, सुनीते ना पारी फटे हृदय श्रवण। इस प्रकार आपकी निंदा होती है, ये सुन करके मेरा हृदय फटा जा रहा है। महाप्रभु के लेकिन प्लान कुछ और ही था। महाप्रभु क्या करना चाहते थे? अब सबको प्रीचिंग करने वाले महाप्रभु एक बार में, एक झटके में। इहा सुनी रहे प्रभु ईसत हासिया, सही काले एक विप्र मिलिला सिया। महाप्रभु मन ही मन हंस रहे थे और उसी समय एक विप्र, एक ब्राह्मण आता है। क्यों आता है? महाप्रभु को इनवाइट करने के लिए आता है। आसी निवेदन करे चरण धरिया, एक वस्तु मांगू देहा प्रसन्न हैया। तो वो विप्र आता है, वो ब्राह्मण आता है, महाप्रभु के चरण पकड़ लेता है। महाप्रभु एक निवेदन है आपसे, निवेदन जरूर मानिएगा। क्या निवेदन मानना है? तो बोल रहे हैं, सकल सन्यासी मुई कैनु निमंत्रण, तुम्हें यदि ऐसा पूर्ण होय मोर मन। मैंने इस काशी के सारे सन्यासियों को इनवाइट किया है, आप भी अगर आएंगे तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। वैसे तो महाप्रभु जाते नहीं थे, लेकिन ये तो लीला महाप्रभु करना ही चाह रहे थे, क्योंकि सारे सन्यासी एक साथ आएंगे और एक झटके में प्रीचिंग होगी। ना जहा सन्यासी गोष्ठी इहा आमी जानी, मोर अनुग्रह करो निमंत्रण मानी। मैं जानता हूं सन्यासी की गोष्ठी में नहीं जाते हैं, लेकिन मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लीजिए, कम से कम मेरे घर आइए।
प्रभु हासी निमंत्रण कैल अंगीकार, सन्यासी रे कृपा लागी ए भांगी ताहार। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस निमंत्रण को स्वीकार किया, और निमंत्रण को स्वीकार कर क्यों किया, क्या कारण था, मूल कारण क्या है? अब इन सब मायावादी सन्यासियों के ऊपर महाप्रभु कृपा करना चाहते हैं। से विप्र जाने न प्रभु, न जा करो घरे, तहारा प्रेरणाए तार अत्याग्रह करे। तो जो विप्र आया था और महाप्रभु से प्रार्थना कर रहा था, ये महाप्रभु की इच्छा थी, ये लीला का पार्ट है। आर दिन गेला प्रभु से विप्र भवने, देखी लेना वसिया छेन सन्यासी रो गणे। तो महाप्रभु गए उस विप्र के घर में, और क्या देखते हैं कि बहुत सारे सन्यासी घर में बैठे हुए हैं। सब नमस्कार कली, गेला पाद प्रक्षालने, पाद प्रक्षालन करी वसीला सही स्थाने। तो सबको प्रणाम किया महाप्रभु ने। प्रणाम करने के बाद में जिस स्थान पे पैर धोए जाते हैं, धुलाए जाते हैं, वहां पे गए, पैर धुलवाए, और उसी स्थान पे बैठ गए जहां पे पैर धोते हैं, उसी स्थान पे बैठे। बाकी सन्यासी सब ऊपर आसन में बैठे थे, लेकिन महाप्रभु कहां बैठ गए? जहां पे पैर धुलाए जाते हैं। अच्छा, क्यों ऐसा बैठ गए? क्यों ऐसा बैठ गए? हाँ, बहुत विनम्रता दिखा रहे महाप्रभु, ताकि सबकी नजर अभी पड़े। महाप्रभु क्या करेंगे, अभी सबको कुछ स्वीकृति देंगे। सब सन्यासी बोलेंगे अरे आप वहां क्यों बैठे, वहां क्यों बैठे, ऊपर आइए, ऊपर आइए। इतने में उनका कुछ स्वीकृति हो जाएगा, अज्ञात स्वीकृति हो जाएगा, कुछ अकाउंट बैंक बैलेंस भर जाएगा। देखिए, भक्ति मार्ग में बैंक बैलेंस, जैसे मान लीजिए आपको ग्रामीण बैंक में अकाउंट खुलाना है, तो कितना आपको पैसा चाहिए? ग्रामीण बैंक में 1000, एक्सिस बैंक में 10,000, 5,000। तो एक्सिस बैंक में वही अकाउंट खुला सकता है जिसके पास कम से कम 5,000 रुपए है। तो भक्ति में वही अकाउंट खुला सकता है जिसके पास पहले कोई स्वीकृति है। जिसकी नहीं है तो फिर वो बेचारा ग्रामीण बैंक में जाएगा, क्या करेगा? तो भक्ति में इसको जिसको अकाउंट खुलाना है, हम लोग जब नाम संकीर्तन करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, तो जरूरी है ना हम सबको प्रीचिंग कर रहे हैं। प्रीचिंग तो कुछ लोग को होगी, बाकी लोग की स्वीकृति बढ़ेगी। धीरे 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 सुनते सुनते, प्रसाद लेते लेते, धीरे धीरे भक्ति में उनका अकाउंट खुलेगा। तो महाप्रभु नीचे जाके बैठ गए ताकि लोग जाएं, कोई सन्यासी लोग अरे आइए आइए, तो उनका अकाउंट खुल गया, महाप्रभु की सेवा कर ली। कितना देखिए महाप्रभु, भक्त लोग जाते हैं, इतनी विनम्रता, पुस्तक ले लीजिए, तो क्या पुस्तक बेच के घर चल रहा है? फिर इतना विनम्र क्यों बनते? अरे कम से कम पुस्तक लेगा, उसकी स्वीकृति बढ़ेगी। वसिया करिला किछु ऐश्वर्य प्रकाश, महातेजोमय बपू कोटि सूर्यभास। और जहां पे महाप्रभु बैठ गए, वहां से अब उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा है। इस प्रकाश को देख करके सभी सन्यासी चौंक रहे हैं। प्रभावे आकर्षिला सब सन्यासी रमन, उठिला सन्यासी सब छाड़िया आसन। जब देखा महाप्रभु बैठे हुए वहां पे, जहां पे पैर धुलाए जाते हैं, और उनके शरीर से तेज निकल रहा है, तो सभी अपना आसन छोड़ करके उठ गए और जाकर के महाप्रभु को रिसीव करने लगे। प्रकाशानंद नामे सर्व सन्यासी प्रधान, प्रभु के कहिला किछु करिय सम्मान। इन सभी सन्यासियों का जो लीडर था, उनका नाम था प्रकाशानंद सरस्वती। तो बड़े सम्मान के साथ महाप्रभु के साथ पेश आए। इहा ऐसा सुनह श्रीपाद, अपवित्र स्थाने वास कीबा अवसाद। अरे इधर आइए, इधर आइए, इधर बैठिए, वहां क्यों बैठ रहे हैं? वो गंदी जगह है, अपवित्र स्थान है। प्रभु कहे आमी हई हीन संप्रदाय, तुमा सवार सहाय वसित न जुआए। अरे मैं तो हीन संप्रदाय का सन्यासी हूं, आप लोग बड़े बड़े लोग हैं, कहां आपके साथ में बैठ पाऊंगा? ऐसा बताया गया है, कृष्ण बंडम तुषा कृष्णम
संग उपंग अस्त्र पार्षदम। तो भगवान आते हैं संग उपंग अस्त्र और पार्षदों के साथ। यहां अस्त्र क्या है महाप्रभु का? एक तो हरे कृष्ण महामंत्र, दूसरा अस्त्र है महाप्रभु का रूप, और तीसरा अस्त्र है महाप्रभु की मीठी वाणी। 3 अस्त्र से परास्त करते हैं महाप्रभु। एक तो नाम तो है ही है, दूसरा उनका रूप, और तीसरा उनकी वाणी। इतनी मीठी वाणी बोलते हैं। आप इतने उच्च संप्रदाय के सन्यासी है, मैं हीन संप्रदाय का सन्यासी, मैं कहां आपके साथ बैठूंगा? इतना बोलते ही आधे लोग तो वैसे ही परास्त हो गए। आपने प्रकाशानंद हाथे ते धरिया, वसाइला सभा मध्य सम्मान करिया। तो प्रकाशानंद सरस्वती ने क्या किया? हाथ से पकड़ा महाप्रभु को और सभा के बीच में ले आए और बड़े सम्मान के साथ उनको बिठाया। पूछिला तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य, केशव भारती शिष्य ताते तुम्ही धन्य। हम जानते कि आपका नाम है कृष्ण चैतन्य और आप केशव भारती के शिष्य हैं, आप धन्य हैं। सांप्रदायिक सन्यासी तुम्ही रहो ए ग्रामे, की कारण आमा सबार न करो दर्शने। अरे तुम एक सांप्रदायिक सन्यासी हो, इसी गांव में रहते हो, हमसे मिलने क्यों नहीं आते? हमको अवॉइड क्यों करते हो? प्रभुपाद लिख रहे हैं, हम अवॉइड वर्ड लिख रहे हैं, हमको अवॉइड क्यों करते हो? हमारे साथ क्यों नहीं मिलना जुलना करते? सन्यासी हय कर नर्तन गायन, भावुक सब संगे लैया कर संकीर्तन। एक सन्यासी होकर के तुम नाचते गाते हो, सभी भावुकों को साथ में लेकर के संकीर्तन करते हो, क्या कारण है इसका? हमसे मिलते नहीं हो, ये भावुक लोगों के साथ में मिलता हूं, उठना बैठना करते हो, उनके साथ नाचना गाना करते हो। वेदांत पठन ध्यान सन्यासी धर्म। सन्यासी का धर्म क्या है? वेदांत। तहा छाड़ी कर कने भावुकेरा कर्म। वेदांत पढ़ना चाहिए, ये सब छोड़ के कहां तुम भावुक हो गए हो, भावुक वाले काम कर रहे हो, सेंटिमेंटल। वेदांत अध्ययन करो। प्रभावे देखिए तो में साक्षात नारायण, हीनाचार कर केने इता का कारण। दिखने में तो तुम साक्षात नारायण के जैसे लगते हो, लेकिन इतना हीन काम करते हो। तो देखिए मायावादियों की दृष्टि में भगवान का नाम क्या है? नाम संकीर्तन क्या है? हीन। इतना हीन कार्य कर रहे हो। वेदांत अध्ययन करना चाहिए, षट दर्शन पढ़ना चाहिए, ये छोड़ करके तुम ये भावुकों की तरह नाचना गाना करते हो, इतना हीन काम। प्रभु कहे सुन श्रीपाद इहार कारण। अब चैतन्य महाप्रभु आंसर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुनो श्रीपाद, हे महात्मा जी, हे सन्यासी जी, सुनिए, इसका कारण सुनिए। मेरी गलती नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा करना चाहता हूं, ऐसी मेरी गलती नहीं है। प्रभु कहे सुनो श्रीपाद इहार कारण, गुरु मोरे मूर्ख देखी करेला शासन। मेरे गुरुजी ने देखा कि मैं एक नंबर का मूर्ख हूं, तो मेरे ऊपर शासन किया उन्होंने कुछ शासन किया मेरे ऊपर। क्या शासन किया? गुरुजी ने क्या कहा मुझे? गुरुजी ने कहा मूर्ख तुम्ही तोमाक नहीं वेदांत अधिकार। अरे तुम मूर्ख हो, वेदांत तुम नहीं पढ़ पाओगे। कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने क्या कहा? ये वेदांत तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम मूर्ख हो। महाप्रभु देखिए इसको कहते हैं, महाप्रभु बोल सकते हैं ना कि डायरेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन महाप्रभु मेरे गुरुजी ने ऐसा कहा, मैं क्या करूं? अभी गुरुजी का नाम ले लेकर के प्रीचिंग करेंगे। ये प्रीचिंग का स्टाइल समझिए, प्रीचिंग का स्टाइल समझ रहे हैं? महाप्रभु की प्रीचिंग का स्टाइल डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, गुरुजी का नाम लेकर के बोल रहे हैं। ये प्रीचिंग का स्टाइल होता है। मान लीजिए आपको बार्गेनिंग करनी हो तो कैसे बार्गेनिंग करते हैं? ये नहीं बोलते इतने में लूंगा, वो पिताजी ने बोला इतने में लूंगा, उससे ज्यादा नहीं देंगे पिताजी, अभी क्या करेंगे? तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस कहते हैं। अभी गुरुजी का नाम लेके कर रहे हैं। मैं नहीं जान, मैं तो वेदांत पढ़ना ही चाहता था, मैं तो सन्यास लिया ही इसलिए कि मैं वेदांत पढ़ूंगा, लेकिन गुरुजी ने कहा कि तुम एक नंबर के मूर्ख हो, तुम वेदांत पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए तुम क्या करो? कृष्ण का नाम लो। अच्छा, अब देखिए
गुरुजी ने इतना ही नहीं कहा, गुरुजी ने आगे और भी कहा। क्या कहा? कृष्ण मंत्र हईते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्णेरा चरण। गुरुजी ने कहा वेदांत मत पढ़ो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम तो कृष्ण का नाम लो। तो मैंने पूछा गुरुजी कृष्ण का नाम लेने से क्या होगा? तो कह रहे कृष्ण मंत्र हईते हबे संसार मोचन। अरे केवल कृष्ण का नाम लेने से संसार का मोचन हो जाएगा। और इतना ही नहीं, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्णेरा चरण। और कृष्ण के नाम से, कृष्ण का मंत्र जप करने से, कृष्ण का नाम जप करने से ना केवल संसार का मोचन होगा, और क्या होगा? कृष्ण के चरण को प्राप्त करोगे। गुरुजी ने आगे भी कुछ बताया। क्या बताया? बोले नाम बिनु कली काले नहीं आर धर्म। कलयुग में नाम छोड़ करके और कोई धर्म नहीं है। सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। देखिए क्या इनडायरेक्ट प्रीचिंग कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि आप ये वेदांत बात कर रहे हो, कलयुग में नाम संकीर्तन छोड़ करके और कोई धर्म नहीं है, और सभी शास्त्रों का अल्टीमेट कंक्लूजन है ये भगवान का नाम। ये आचार्य प्रशांत को ये चैप्टर पढ़ना चाहिए, नहीं? ये हमारी फिलॉसफी नहीं है, सभी शास्त्रों का निर्णय है। तो बोले क्या प्रमाण है? कोई पूछे इसका प्रमाण क्या है? एता बलि एक श्लोक सिखाइला मोरे, कंठ करी ए श्लोक करिह विचारे। तो गुरुजी ने इतना बोला, और इतना बोलने के बाद शास्त्र का प्रमाण भी दिया। ऐसा थोड़ा गुरुजी ने अपने मन से बोल दिया, शास्त्र का प्रमाण दिया। उन्होंने एक श्लोक सिखाया मुझे। क्या श्लोक सिखाया? हरेर नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। ये गुरुजी ने क्या किया? ऐसे नहीं बोल दिया कि संसार केवल कृष्ण का नाम जप करने से संसार मोचन हो जाएगा, कृष्ण का नाम करने से कृष्ण के चरण प्राप्त होंगे, कली काले नाम मेनू नहीं आ रहा धर्म, कलयुग में और कोई धर्म नहीं। गुरुजी ने शास्त्र का प्रमाण दिया। अब इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कितने सारे शास्त्रों को प्रमाण दे रहे हैं। जैसे भागवत से प्रमाण दे रहे हैं, कलेर दोषा निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्ता संग परम ब्रजेत। सीधा प्रमाण भागवत से दे दिया। कलेर दोषा निधे राजन। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित कह रहे हैं, परीक्षित हे राजन, ये कलयुग दोषों का समुद्र है, लेकिन इसका एक महान गुण है। क्या? कीर्तनाद एव कृष्णस्य। कृष्ण का कीर्तन करने से मुक्ता संगा परम प्रजेत, सभी प्रकार की गंदगी से जीव मुक्त हो जाता है और परम ब्रजेत भगवान के धाम में जाता है। प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के तात्पर्य में चैतन्य चेतामृत में कई श्लोकों को कोट किया है अलग अलग शास्त्रों से, नाम की महिमा देते हुए। तो इसलिए जब से गुरुजी ने मुझे ये आज्ञा दी है, तब से मैं क्या कर रहा हूं? यही आज्ञा पाइय नाम लय अनुक्षण, नाम लयते लयते मोर भ्रांत है लमन। जब से गुरुजी ने कहा है तब से मैं नाम जप कर रहा हूं, और नाम जप करते करते मेरा दिमाग खराब हो गया है। आप जो कह रहे हैं ना कि तुम नाचते क्यों हो, गाते क्यों हो, भावुकों की तरह रोते क्यों हो, ये मेरी गलती नहीं है। ये जब से गुरुजी ने नाम दिया है, नाम जब से करना शुरू किया है, तब से दिमाग खराब हो गया है। धैर्य धरिते नारी हाइलाम उन्मत, हासी कांदी नाची गाय छे मदमत। जब से नाम जप कर रहा हूं तो धैर्य खो गया है। कभी हंस रहा हूं, कभी रो रहा हूं, कभी नाच रहा हूं, कभी गा रहा हूं, पागलों की तरह हो, दिमाग खराब हो गया है बस। तो मेरी गलती नहीं है। गुरुजी ने ऐसी दवाई दे दी, कुछ पता नहीं क्या जड़ी बूटी पिला दी है, इसको उन्होंने क्या जड़ी बूटी पिला दी। कभी आप सोच सकते थे रोड पे जाके नाचेंगे? कभी सोचा किसी ने इस तरह रोड पे जाएंगे और हरे कृष्ण नाच रहे होंगे? कोई सोच सकता है? कौन सी जड़ी बूटी पिला दी, कौन सी मेडिसिन ऐसी खिला दी, कौन सा, समझ रहे हैं आप? कोई सोच सकता था?
तब फिर मैंने विचार किया कि अरे क्या हो रहा है मेरे साथ, जब से नाम लिया है तब से पागलों की तरह हंस रहा हूं, गा रहा हूं। तो एक दिन मैंने धैर्य धर के गुरुजी के पास गया। तबे धैर्य धरी मने करिलु विचार, कृष्ण नामे जानी इच्छा हैलो अमार। कृष्ण नामे ज्ञान अच्छन हैलो अमार। एक दिन मैं विचार कर रहा था क्या ऐसा नाम, कैसा मंत्र जप करा रहे हैं गुरुजी, इसे सारा ज्ञान ढक गया है, कुछ समझ नहीं आता है। ज्ञान नहीं ढक गया, आप भक्त लोगों का ज्ञान ढक नहीं गया है। अभी संसार दौड़ रहा है एक दिशा में, आप लोग दौड़ रहे दूसरी दिशा में, ज्ञान ढक नहीं गया है। क्या लगता है प्रभु, ढक गया ना? नहीं ढक, क्या प्रभु जी क्या लग रहा है, ढका कि नहीं ढका ज्ञान? पूरा संसार दौड़ रहा है एक दिशा में, सबको चाहिए टका 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 टका, आप करे कृष्ण 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 कृष्ण, ज्ञान नहीं ढक। आप खुद भी देखिए नोट कैसे गिनते हैं अपन, नोट कैसे गिनते हैं ऐसे, और माला कैसे करते हैं ऐसे, है नहीं उल्टी दिशा। नोट गिनते हैं ऐसे ऐसे, माला करते हैं ऐसे ऐसे, उल्टी दिशा में नहीं जा रहे। फिर ज्ञान ढका कि नहीं ढका? तो एक दिन गुरुजी से जाके पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु, क्या पूछते हैं? कीबा मंत्र दिला गोसाई, कीबा तारा बल। अरे गोसाई क्या मंत्र पकड़ा दिया आपने, जपीते मंत्र करीला पागल। क्या मंत्र पकड़ा दिया आपने, जपते दिमाग खराब हो गया है। हंसाए नचाए मोरा कराए क्रंदन। क्या मंत्र है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी नचाता है, क्या करा रहा है? इतना सुनी गुरु हासी बोलिल बचन। तो गुरु जी ने थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, क्या बोले? कृष्ण नाम महामंत्रेर यही तो स्वभाव, जय जपे तार कृष्ण उपजाए भाव। गुरु जी बोले, अरे हरे कृष्ण महामंत्र का यही तो स्वभाव है, जो जपेगा उसके हृदय में भाव उपजेगा। कृष्ण विषय प्रेमा परम पुरुषार्थ, जार आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ। कृष्ण प्रेम है परम पुरुषार्थ, इसके आगे जो चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तुच्छ है। ऐसा गुरुजी ने मुझे शिक्षा दी। तो गुरुजी का नाम ले लेकर के चैतन्य महाप्रभु प्रकाशन सरस्वती को शिक्षा दे रहे हैं। पंचम पुरुषार्थ प्रेमानंद अमृत सिंधु, मोक्षादि आनंद जार न है एक बिंदु। जो कृष्ण प्रेम का जो आनंद है, इसके सामने जो मोक्ष का आनंद है, कृष्ण प्रेम का आनंद है, वो एक समुद्र के समान है, जिसके सामने जो मोक्ष का आनंद है, ये एक बिंदु भी नहीं है। तो महाप्रभु क्या बताना चाह रहे हैं कि जिस वेदांत को तुम अध्ययन करके मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, ये मोक्ष एक बिंदु के समान है। आप देखिए तथाकथित किसी भी धार्मिक व्यक्ति से पूछेंगे क्या करना है, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। सुना आप लोगों ने? हम लोग भी पहले ऐसे, इस्कॉन में आने से पहले हमारा कॉन्सेप्शन क्या था? धर्म मतलब मोक्ष। मोक्ष क्या है? पहले ये मुक्ति चाहिए। किससे मुक्ति चाहिए? दुखों से और संसार से मुक्ति चाहिए। किसको चाहिए? किसको मुक्ति चाहिए? ये सब हमने सुनी सुनाई बातें हैं। वो बी.आर. चोपड़ा के सीरियल में देख लिया कि हमने रामन सागर के सीरियल में देख लिया, ऐसे आत्मा निकलती है, जैसे कृष्ण मिल जाते, मुक्त हो गए। यही हमारा कॉन्सेप्शन था ना। मुक्ति किसको? मुक्ति तब तक व्यक्ति नहीं समझ सकता जिस मुक्ति किसको कहते हैं भाई? जिसको बंधन क्या है नहीं पता, जिसको बंधन का अनुभव नहीं है, वो मुक्ति की आशा कैसे कर सकता है भाई? हमें बंधन क्या है ये नहीं पता है, तो फिर मुक्ति किससे? हाँ, इंद्रियों से ऊपर उठना। क्यों इंद्रियों से ऊपर उठना है? दुख मिल रहा है। हमारा जो दुख है वो कैसा है? हमको जो दुख मिलता है, लेकिन उस दुख का हमें अनुभव है नहीं, इसलिए हमारे लिए जो मुक्ति की बात है वो इम्प्रैक्टिकल है। आप समझिए, हम लोग तो ऐसे हैं कि मतलब दुख पा करके भी
कितना दुख जीवन में पाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी आशा बनी रहती है कि अभी तक चलो दुख मिला, लेकिन अगली बार सुख मिलेगा। तो वास्तव में हम लोग मुक्तिकामी है नहीं, हम कोई मुक्त होना चाहते ही नहीं है। चलिए छोड़िए, पहले इस्कॉन में नहीं जुड़ता, अभी इस्कॉन में जुड़ने के बाद भी अभी कितने लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं? कोई जाना नहीं चाहता है, कहने की बातें हैं, सब कहने की बातें हैं। ये सब क्लास में बोलना पड़ता है, हाथ खड़े करने पड़ते हैं। आइडियली पूछा जाए कितने लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहेतुकी त्वयि। अरे भले ही बारंबार जन्म लेना पड़े, आपकी भक्ति मिलती रहे। वो भगवत धाम में आपकी भक्ति करेगी, यहां भक्ति करे, भाई हमको तो भक्ति करने में आनंद है। एक्चुअली में जो मुक्ति जिसको कहते हैं ना, जिसको व्यक्ति को यह अनुभव नहीं कि भाई बंधन क्या है, तो मुक्ति का क्या अनुभव होगा उसको? ये सब जस्ट एक थ्योरेटिकल बात है। हमें इतना जरूर पता है कि जब कृष्ण भक्ति में हम लगे हैं, हमारा जीवन अलग तरह का हो गया है, इसमें आनंद है, इस आनंद का हमें अनुभव है। मुक्ति क्या होती है और मुक्ति किस प्रकार की होती है, आपने सुना है? जिसको मुक्ति कहते हैं, मुक्ति शास्त्र में 5 प्रकार की बताई गई है। सुना है आप लोगों ने? कौन कौन जानता है 5 प्रकार की मुक्ति? कोई नहीं जानता? सुनिए ध्यान से। हाँ, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, साष्टी, सायुज्य। इसको ब्रॉडली 2 भाग में क्लासिफाई किया गया है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। पॉजिटिव लिबरेशन एंड नेगेटिव लिबरेशन। पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, ध्यान से समझिए। बहुत सिंपल, कितना सिद्धांत सरल है, इतना कोई समझ जाए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जेल के अंदर है, अपने किसी बुरे काम के कारण जेल में चला गया। जेल में चला गया तो जेल से निकलने के 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, जेल तोड़ के सुरंग खोद के भाग जाए। और तरीका नंबर 2, अगर सरकार को प्रसन्न कर ले, राजा को प्रसन्न कर ले, तो राजा उसको स्वतः ही स्वतंत्र कर दे। ये दोनों तरीके से जेल से निकलने का, दोनों तरीके में बेटर तरीका कौन सा है? राजा को प्रसन्न कर लो और राजा आपको बाइज्जत बरी कर दे, है ना? जो तरीका नंबर पहला वाला जो तरीका था वो क्या था? जेल तोड़ के चले जाओ। अच्छा, जेल तोड़ के आप चले भी जाओ, कितने दिन, कब तक? और जब पकड़े जाओगे, उसको पकड़ते जाओ, फिर तो पकड़े तो जाओगे ही। जब पकड़े जाओगे तो और मोटी हथकड़ी लगाई जाएगी और बंधन में बांधा जाएगा। इसलिए जो सायुज्य मुक्ति है, जो मुक्तिवादी, जो मोक्षकामी लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? भाई हम जेल में हैं क्योंकि हमने, हमारी जो सरकार है, हमारे जो राजा हैं, भगवान कृष्ण के साथ विद्रोह किया है और उसी कारण हम जेल में पड़े हुए हैं। जेल में निकलने के 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, जेल तोड़ करके भाग जाओ, लेकिन जब फिर पकड़े जाओगे और बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। संभव ही नहीं तोड़ना, लेकिन अगर तोड़ के चले भी गए तो पकड़ जाओगे, और पकड़े जाओगे तो और घोर पनिशमेंट। इसलिए कहा गया आरूहा कृच्छेन परम पदम तथा पतंति अधा। कोई व्यक्ति अगर तथाकथित जेल से निकलने के लिए प्रयास करके चला भी जाए, फिर गिरेगा और फिर और उसको मोटी हथकड़ी लगाई जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो जेल से तोड़ के भागने का प्रयास कर रहा है, अनादर्या दुष्मत अंग्रे, भगवान को अनादर करके, भगवान को साइड में करके मुक्त होना चाहता है। और तरीका नंबर 2 क्या है? जब हम कृष्ण को प्रसन्न करते हैं तो कृष्ण ना केवल हमको जेल से मुक्त कर देते हैं, और क्या करते हैं? हाँ भाई, जेल से छूटना बड़ी बात नहीं है। मानो अब राजा कहे तुम जेल से छूट कर निकल, क्या करो? एक काम करो, मेरे राज दरबार में आ जाओ, यहीं पे तुमको कुछ ना कुछ सेवा में लगा देंगे। अब बताइए आप, जेल से छूट करके राज दरबार में जाकर के उसकी नौकरी लग गई मानिए, तो उसका उठना बैठना किसके साथ होगा? राजा के साथ। जो राजा भोजन करेगा वही मेन्यू आपको मिलेगा। जैसी लाइफस्टाइल राजा की है, प्रैक्टिकली वैसी लाइफस्टाइल आपकी रहेगी। जैसे मान लीजिए कोई कुत्ता होता है, उसके मालिक
मालकिन नौकरी पे चले जाते हैं, घर का राजा कौन? कुत्ता। वो बेड पे बैठेगा, सोफे पे बैठेगा, सब कुछ खाएगा। तो राजा तो अपना चलिए राज शासन करने निकल जाएगा, घर में एंजॉय कौन करेगा? वो दास। तो ये वाली मुक्ति अच्छी है कि नहीं है? तो जो तथाकथित धार्मिक होते हैं ना, अध्यात्मवादी, वो पहली वाली मुक्ति सजेस्ट करते हैं। कृष्ण को साइड में करके हम अपने हिसाब से वेदांत अध्ययन करके, कोई मंत्र तंत्र करके हम अपने प्रयास से निकल जाएंगे। इस प्रकार से निकल भी जाओगे तो बुरा फंसोगे, निकल तो पाओगे नहीं, और निकल जाओगे भी तो और फंसोगे। इस प्रकार की मुक्ति का कभी अनुमोदन नहीं किया गया। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण से प्रेम करने लगता है, कृष्ण की सत्ता को स्वीकार कर लेता है, वो समझ जाता है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कृष्ण ही समस्त यज्ञों के, सभी तपस्याओं के भोक्ता हैं, सभी जीवों के परम ईश्वर हैं। और इतना ही नहीं, ईश्वर हैं। जैसे मान लीजिए एब्राहिमिक फिलॉसफीज में, जैसे क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में, उनकी धारणा होती है कि ईश्वर गॉड में मतलब भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, सर्वलोक महेश्वरम का उनका आइडिया है। लेकिन उन्हें यह आइडिया नहीं है कि सुहृदम सर्वभूता नाम, इनसे प्रेम भी किया जा सकता है, इसका आइडिया नहीं है। हमारी फिलॉसफी देखिए कंप्लीट है। क्यों? कि भगवान यद्यपि सर्वलोक महेश्वरम है, सभी जीवों के ईश्वर हैं, लेकिन सुहृदम सर्वभूता नाम, उनसे प्रेम किया जा सकता है। वो हमारे सुहृद हैं, उनके साथ हम अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। जो ये बात जानता है, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, वो वास्तविक शांति को प्राप्त होता है। तो जो तथाकथित अध्यात्मवादी भगवान को साइड में करके स्वतंत्र होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, वो और बड़े बंधन में फंसते हैं। लेकिन हमारे लिए बहुत सरल है। क्या सरल है? हमारे लिए भव सागर को पार करना तो सेकेंड, मतलब ये ऐसा कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर भगवान के नाम भक्ति में लगा हुआ है तो उसके लिए उस समुद्र को पार करना, छोड़िए समुद्र उसके लिए कितना बन जाता है? गाय के खुर के समान। जो गाय के खुर कीचड़ में कितना होता है? बछड़े का, गोवत्स। और ये हमारा मानसिक, मतलब ये स्पेकुलेशन नहीं है, शास्त्र प्रमाण है। यह है महिमा भगवान के नाम की, जिसको तथाकथित अध्यात्मवादी साइड में करते हैं। श्रीमद् भागवतम का 6वां स्कंद आप देखिए, इसे संवाद हो रहा है किसके बीच में? यमराज और यमदूतों के बीच में। तो वहां पे क्लियरली यमराज बता रहे हैं यमदूतों को, क्या? कि किनको पकड़ के मेरे पास लाना है और किनको नहीं लेके आना है। तो यमराज बोले, जिनके गले में कंठी माला दिखे, जिनके माथे पे तिलक दिखे, जिनके हाथ में हरे कृष्णा माला दिखे, जो भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, इनके आसपास गलती से भी मत जाना। क्लियर ये शब्द लिखे गए हैं। और किनको पकड़ के लेके आओ? जिनका सिर भगवान के सामने नहीं झुकता, जिनकी जीभा पे भगवान का नाम नहीं आता, जो भगवान के भक्तों से द्वेष करते हैं, इनको पकड़ पकड़ के मेरे पास लेकर के आओ। ये 2 इंस्ट्रक्शन क्लियरली यमराज ने देके रखे यमदूतों को। कोई बोले ये स्पेकुलेशन है, भाई भागवत का प्रमाण है, देख लीजिए, श्रीमद् भागवतम प्रमाणमलम, ये प्रमाण है। वेद में और भागवत में क्या अंतर है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। वेद की तुलना करी गई है किससे? एक वृक्ष से। वृक्ष का कौन सा हिस्सा आप आस्वादन कर सकते हैं? फल। ऐसे कोई उठाएगा वेद को, वेदांत पढ़ रहा हूं, वेद में ऐसा लिखा है। वेद का अध्ययन करना मतलब आप किसी पेड़ के पत्ते को चबाना कि पेड़ की लकड़ी को चबाना? क्या रस मिलेगा? रस किससे मिलता है? फल से, पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये भागवत है उस पके हुए फल के समान, जिस पके हुए फल में ना तो छिलका है और ना ही गुठली। अब और सोचिए, आम का पका हुआ फल, ना उसमें छिलका है और ना उसमें गुठली। यह है श्रीमद् भागवत।
अब जो तथाकथित जो वेदांत वेद पढ़ते हैं, क्या उनको मिलेगा? समय हो गया, एक और एक इंसिडेंट बता करके मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। जैसे एक बार की घटना है, आज से जब हम नए नए इस्कॉन में जुड़े थे, तो इस्कॉन में आप जुड़ते हैं, इस्कॉन में भगवान की कथा सुनने का आपको अवसर प्राप्त होता है। एक बार कथामृत का रस मिल जाए, तो हमारे नाना जी एक्सपायर किए थे, होशंगाबाद में रहते वो, तो हम गए थे। तो हमारे मतलब नाना जी के छोटे भाई, तो हमारी मम्मी जिस स्कूल में पढ़ती थी उनके साथ में उनका एक क्लासमेट था, जिन्होंने बाद में आगे चल के आर्य समाज ज्वाइन कर लिया, अनार्य समाज। तो वो उस समय उनका घर भी होशंगाबाद नहीं था, वो आए हुए थे। तो हमारे घर वालों ने कहा ठीक है, अब वो आए हुए तो उनको बुला लेते हैं। अब नए नए थे हम लोग इस्कॉन, मैं तो इस्कॉन में जुड़ा हुआ था, उन लोग को नहीं पता था, उनको लगता था सभी साधु हैं, तो बुला लिए। अब उनको बुलाए, अब उनसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है? कोई मर गया तो क्या बोलना चाहिए इनको? कोई भगवान की कथा करें, कोई गीता की शिक्षा दें। अब उनने प्रवचन शुरू किया, यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जो हम उच्चारण करते हैं मंत्रों का, वो ठीक उच्चारण नहीं है। उच्चारण होता है जैसे हम ओम का जो उच्चारण करते हैं। अब वो उनकी आधे घंटे की क्लास चल रही है ओम के उच्चारण के ऊपर। अब दिमाग गरम में, मैं कभी अंदर जाऊं, कभी बाहर आऊं, कभी अंदर जाऊं, कभी बाहर आऊं। जैसे मान लीजिए ना हजम हो रहा है, सफोकेशन कहते हैं ना इसको। भी हम एक्सपेक्ट करते साधुओं से, मतलब कोई आए हरि कथा सुनाए, भगवान की लीला सुनाया, वो ओम का अलग अलग तरह से उच्चारण कर रहे हैं। अब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा हो गया। अब कुछ समय तो कितना सहन करा दी। मैंने बोली दे बहुत हो गया, दफा हुई है यहां से। मेरे मुंह से निकल गया, भगो यहां से, बहुत हो गया। अब वो तो चले गए बुरा मान करके। हमारे घर वाले सारे लगे, अरे इस तरह किसी को, अतिथि को इस तरह बोलना चाहिए, नहीं वो नहीं, हम इस तरह कैसे बोल सकते हैं? तो हमारे मामा जी काफी इंटेलिजेंट है, उनने बोला देखो इसकी गलती नहीं है। जिसको एक बार ये जो भक्ति का जो रस आस्वादन हुआ है, उनको ऐसे नॉनसेंस फिलॉसफी सुनाएगा कोई, तो उसको ऐसी सफोकेशन होगा। आप खुद जाइए, मैं आपको मतलब हम लोग को क्या है, थोड़ा परख के करना चाहिए। आप लोग तथाकथित धार्मिक संस्थाएं बहुत होंगी छिंदवाड़ा में, सब जगह घूम के आइए। आप अनार्य समाज घूम के आइए, आप भ्रमित लोगों से मिल के आइए, सबसे आप मिलकर के आइए। कहीं मन नहीं लगेगा। आप सबकी फिलॉसफी सुन के आइए, आपको केवल सफोकेशन लगेगा। क्यों? जिसने एक बार भगवान ने कथामृत का पान कर लिया है, रसामृत नामामृत का पान कर लिया है, प्रसादामृत का पान कर लिया है, अब उसको क्या अच्छा लगेगा बताइए? एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आश्रम में एक बाबूजी आए, तो आश्रम में भक्तों ने उनको मालपुआ खिलाया। ठीक है, तो बढ़िया प्रेम से मालपुआ खा रहे थे। तो जब मालपुआ खा रहे थे, तो एक ब्रह्मचारी ने उनको बोल दिया, बाबूजी आप मालपुआ खा रहे कि मालपुआ आपको खा रहा है? क्या बोल दिए? आप मालपुआ खा रहे हैं कि ये मालपुआ आपको खा रहा है? बताइए सही क्या है? हैं? आप मालपुआ खा रहे हैं कि मालपुआ आपको खा रहा है? हम दाल बाटी खा रहे हैं कि दाल बाटी हमको खा गई? कोई व्यक्ति पूछे आप सिगरेट पीते कि सिगरेट आपको पीती है? सही क्या है? सही क्या है? सिगरेट हमको पीती है। हम इंटरनेट यूज करते क्योंकि इंटरनेट फ्री है, कि इंटरनेट हमको यूज करता क्योंकि हम फ्री है? सही क्या है? इंटरनेट हमको यूज करता क्योंकि हम फ्री है। भर्तृहरि लिखते हैं कि हम भोग नहीं भोगते, भोग हमको भोगता है। तो वो शिष्य बोल दिया कि बाबूजी मालपुआ आप मालपुआ खा रहे कि मालपुआ आपको खा रहा है? वो तो बड़ी भारी ऑफेंडेड हो गए। उन्होंने भक्ति सिंह ठाकुर की बड़ी चिट्ठी लिखी, बोले तुमको क्या लगता है कि मैं क्या तुम्हारे आश्रम मालपुआ खाने आता हूं? कि मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं बाहर खरीद के नहीं खा सकता? और बड़ा उन्होंने इस तरह लिख दिया। तो भक्ति सिंह ठाकुर को चिट्ठी मिली, तो बोले ये बाबूजी एक्चुअली हमारे शिष्य के मन की भाव को समझ नहीं पाए। बोले क्या?
तब भक्तिसिंह ठाकुर लिखते हैं कि जीवन की सार्थकता ये नहीं है कि आप मालपुआ खाए, जीवन की सार्थकता यह है कि मालपुआ आपको खा जाए। बोले मतलब हम कृष्ण प्रसाद पाए, यह जीवन की सार्थकता नहीं है। कृष्ण प्रसाद हमको पा जाए, यह जीवन की सार्थकता है। समझ रहे हैं? हम बोलते ना हम नाम ग्रहण करें, यह सार्थकता नहीं है। नाम हमको ग्रहण कर जाए, यह सार्थकता है। चंद्र ग्रहण क्या अर्थ हुआ? सूर्य ग्रहण मतलब राहु ग्रहण कर जाता है। हम नाम ग्रहण कर रहे हैं तो कभी ग्रहण करें, कभी छोड़ भी सकते हैं ना। लेकिन जब नाम हमको ग्रहण कर जाएगा मतलब कोई चांस नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे इसको न्याय दिया गया है, बिल्ली का न्याय और बंदर का न्याय। बंदर का जो बच्चा होता है वो बंदर की मां को तेजी से पकड़ के रखता है, और मां एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाती है, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पर छलांग लगाती है। अगर वो बच्चे का हाथ छूट जाए तो गिर जाएगा, जिसको कहते हैं मरकट न्याय। दूसरा होता है बिल्ली का न्याय। बिल्ली क्या करती है? अपने बच्चे को अपने मुंह में दबाती है, मजाल उसकी कभी गिर जाए, कभी नहीं गिरेगा। एक पिताजी जा रहे थे अपने बच्चे को लेकर के, तो पिताजी ने कहा बेटा मेरा हाथ पकड़ लो। बोले नहीं नहीं पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ लो। बोले इससे क्या फर्क पड़ता है, बात तो एक ही। बोले बात एक नहीं है, मैं आपका हाथ पकड़ूंगा, कभी मेरे को खिलौना दिखेगा, गुब्बारा दिखेगा, गुड़िया के बाल दिखेंगे, मैं दौड़ करके चला जाऊंगा। आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। अगर कोशिश भी करूंगा तो आप, तो हमारे जीवन की सार्थकता ये नहीं कि हम भक्ति पकड़ें। सार्थकता क्या है? भक्ति हमको पकड़ ले। हमारे जीवन की सार्थकता ये नहीं है कि हम नाम पकड़ें, नाम हमको पकड़ ले। हमारे जीवन की सार्थकता ये नहीं है कि रत्नभूषण प्रभु को हम पकड़ें। क्या सार्थकता है? रत्नभूषण प्रभु हमको पकड़ ले। तो आप समझ लीजिए जिन जिन को रत्नभूषण प्रभु को फोन आता है प्रभु पहुंच जाइएगा, सेवा है, इसका अर्थ क्या है कि रत्नभूषण प्रभु ने आपको पकड़ लिया। यह सार्थकता है। कितना क्लियर मीनिंग है, देखिए शास्त्र कितना क्लियर कह रहा है। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं रत्नभूषण प्रभु आपको पकड़ लें? प्रभु हरे कृष्णा। किसी के मन में कोई जिज्ञासा? आपने जैसे अभी बताया कि यमराज और यमदूत मतलब जब आते हैं तो जो हरि नाम नहीं जपता है, यमराज का कहना है वही उसको ही ले जाएंगे। तो क्या हम हरि नाम जप रहे हैं तो क्या हमारी उम्र बढ़ सकती है? वाह, बढ़ेगी। और जैसा मतलब सभी का कहना है कि जब हमारी मतलब मृत्यु होती है तो कोई ना कोई घटना घटती है और कोई ना कोई बहाने से जो है हमारी आत्मा निकल जाती है। तो इस संबंध जी आपने क्योंकि यमराज का प्रसंग बोला है तो मैं इसमें एक दो चीज ऐड करूंगा। यमराज किसके पुत्र हैं? सूर्य के। और सूर्य के एक और पुत्र हैं शनि। दोनों का काम क्या है? एक जो है जो भगवान का भजन नहीं करता ना, तो मरने से पहले शनि सताते हैं और मरने के बाद ये है इनकी ड्यूटी। शनिदेव का काम क्या है? किसको पकड़ते हैं? जीते जी सताते। किसको? जो भजन नहीं कर रहा भगवान का। और मरने के बाद यमराज, उनका फिक्स ड्यूटी है। तो अब प्रश्न ये है आपका कि अगर यमराज ने तो बोल के रखा है, देखिए आप भक्ति के कितने अंग महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए एक बार की घटना है, एक बहुत पापी व्यक्ति था, तो उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, तो पुलिस ने उसको ढिशकियां कर गोली मारा, लेकिन वो मरते मरते उसका हाथ तुलसी के संपर्क में आ गया। तो क्योंकि तुलसी के संपर्क में हाथ लगने से उसकी मृत्यु हुई, यमदूत नहीं आया उसको लेने के लिए। ऐसे एक और व्यक्ति था जो बहुत पाप किया था,
जीवन के अंत समय में एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था, मरने की स्थिति में था और मरते मरते मरने ही वाला था कि उस समय ऊपर जो बैठे हुए पक्षी थे, पक्षियों ने वो शिट पास कर दी, लेटरिन कर दी और उसके ऊपर ऐसे गिरी तो वो तिलक जैसा साइन बन गया। तो यमदूत गए पकड़ने के, तिलक देख करके वापस आ गए, भाई पिछली बार बड़ी मार पड़ी थी अजामिल के केस में, अब नहीं जाएंगे। तो अब ये दोनों घटनाएं पुराणों में दी गई है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि वो तो पाप किया जीवन में, तुलसी के संपर्क में उसका हाथ लग गया, वो तो पाप किया जीवन, उसके माथे पे एक्सीडेंटली तिलक बन गया, इससे उसका उद्धार हो गया। तो इसको कहते हैं किम उत न्याय। किम उत मतलब, जैसे भागवत का एक श्लोक है कि अजामिलो अपि अगत धामा किम उता श्रद्धया गृणन। इस श्लोक में बोल रहे हैं कि अजामिल ने तो अपने पुत्र को बुलाया था, गृणन पुत्रोपचारितम, अजामिल ने नाम लिया था पुत्र को बुलाने के लिए, लेकिन गलती से किसका नाम हो गया? तो अजामिलो अपि अगत धामा, वो भगवान के धाम में आ गया। फिर किम उता श्रद्धया ग्रहण, फिर उसका कहना ही क्या जो श्रद्धा से नाम ग्रहण करे, इसे कहते किम उता। अगर जिस व्यक्ति के माथे पे एक्सीडेंटली तिलक बन गया, उसकी इतनी महिमा है, फिर जो श्रद्धा पूर्वक धारण करेगा उसका क्या? इसको इस तरह स्वीकार किया जाता है, किसके अगर तुलसी के वृक्ष से संपर्क होने से एक्सीडेंटली उसकी शुभ गति हो गई, तो शुभ जो श्रद्धा पूर्वक कंठीमाला धारण करेगा उसका कहना ही क्या? तो ये जो सिद्धांत दिए गए हैं, ये हमें श्रद्धा का विकास करने के लिए, ये झूठ नहीं है, ऐसा हो सकता है। तुलसी की महिमा है, तिलक की महिमा है, तो जब इतनी महिमा है कि जो एक्सीडेंटली उसको स्वीकार कर रहा है, नाम की महिमा, जो एक्सीडेंटली नाम जप कर रहा है उसका इतना उद्धार होता है, फिर जो श्रद्धा पूर्वक करेगा उसको कहना ही क्या? और आपका जो प्रश्न है क्या उम्र बढ़ती है? हाँ, भागवत में लिखा गया है कि जो व्यक्ति भगवान के नाम संकीर्तन में लगा हुआ है, जो व्यक्ति भगवान की कथा में लगा हुआ है, तो सूर्य के उठने और मतलब चढ़ने उतरने से हर दिन की, हर व्यक्ति की आयु क्षीण होती है, लेकिन भगवान के भक्तों की आयु क्षीण नहीं होती। भक्तों की आयु क्षीण नहीं होती मतलब इसे क्या प्रमाण, कैसे समझे इसको? क्या भक्त क्या लंबा जीते हैं? इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है ना, क्या आयु क्षीण नहीं होती, इसे अब क्या समझे? इसमें एक मैं रियल घटना बता रहा हूं आपको। आज से 2 साल पहले हमारे दादाजी ने शरीर त्याग किया भोपाल में। तो शरीर त्याग करने के 1 सप्ताह पहले वो प्रभु जी रसानंद प्रभु से पूछते हैं, उनको भागवत का ये श्लोक हमेशा डाउट में रहते थे कि भागवत में लिखा गया है कि सूर्य उदय होने से अस्त होने से आयु क्षीण होती है, लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है उसकी आयु क्षीण नहीं होती। ये कैसे हम समझे? वो जब भी प्रभु जी से मिलेंगे उनके मन में यही क्वेश्चन है कि आयु क्षीण कैसे नहीं थे, आप समझाइए, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो 1 सप्ताह के बाद में जब वो शरीर त्याग कर रहे थे, मतलब तो वो हॉस्पिटल में उनको लेके गए थे। तो हॉस्पिटल से फिर उनको लेकर के आए, तो मंदिर में भक्ति पे महाराज उनको तुलसी दिए, गंगा जल दिए। जब घर पहुंचे तो नाम संकीर्तन कर रहे थे भक्त लोग, और नाम संकीर्तन करते करते उन्होंने शरीर त्याग किया। अच्छा, आयु क्षीण नहीं होती का क्या अर्थ है? सामान्य व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो सामान्य व्यक्ति सामान्यतः क्या होता है? वो वापस से जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता है, निम्न योनियों को प्राप्त होता है। लेकिन कोई व्यक्ति थोड़ी भी भक्ति किया है, बहुत अधिक भक्ति की बात नहीं हो रही, थोड़ी भक्ति भी किया है, तो उसका जो है वो मतलब वो नित्य जीवन की ओर अग्रसर हो रहा है। अगले जीवन में उसको और सुविधा मिलेगी भगवान की भक्ति करने के लिए, और सुविधा मिलेगी। इसलिए कहा जाता है कि उसकी आयु क्षीण नहीं हो रही है। शरीर की आयु क्षीण होना नहीं होना महत्वपूर्ण यहां नहीं है, लंबा समय जीना महत्वपूर्ण नहीं है। शंकराचार्य कितने साल जिए धरती पे? 32 साल, मात्र 32 साल। तो 32 साल में लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? आयु क्षीण नहीं होने का अर्थ है, आयु क्षीण नहीं होने का अर्थ है कि वो नित्य जीवन की ओर अग्रसर है। अब वो पुनः संसार के बंधन में नहीं फंसेगा, अब वो जहां जाएगा उसको और भक्ति करने की सुविधा मिलेगी। इसको कहते हैं आयु क्षीण ना होना। ठीक है माता जी? जी जैसे हम भक्ति में नहीं थे तो हमसे बहुत सारे पाप कर्म हुए होंगे, तो क्या उसका निवारण हमको भक्ति में आने के बाद मिल सकता है? और दूसरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी कि जैसे हम आज भक्ति में आ गए
और हमसे कोई वैष्णव अपराध होता है या वैष्णव गुरु का अपराध होता है तो उसका क्या दंड होता है? पहला प्रश्न आपका है कि भक्ति में आने से पहले हमने बहुत पाप किए हैं, तो एक सिद्धांत बताया गया है, भागवत में ये सिद्धांत आता है कि सूर्य उदय होने से पहले प्रकाश आ जाता है ना, उसको कहते हैं सूर्याभास। सूर्य अभी आया नहीं आसमान में, लेकिन सूर्य का आभास हो गया, प्रकाश आ गया, अंधकार दूर जा चुका है। भक्ति शुरू होने के पहले, नाम शुरू होने के पहले नाम आभास की स्थिति में ही पाप चले जाते हैं। यह हमको पहले तो सिद्धांत को ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब है कोई व्यक्ति बोले अगर हमने बहुत पाप किए हैं तो उसे क्या समाधान करें, हम तो भक्ति कर रहे लेकिन और क्या कर सकते हैं? नहीं, भक्ति करना ही सोल्यूशन है। अगर मैं बोलूं कि आप भक्ति तो कर ही रहे, काम करिए, साथ में ये भी कर लिए, इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ, इसका क्या ये अर्थ हो क्या भक्ति सफिशिएंट नहीं है? हाँ, भक्ति जब आप भगवान का नाम जब कर ही रहे हैं, अब लेकिन आपको कोई अगर सलाह देता है ना, एक काम करो, कुछ अंगूठी डाल लो, कोई यज्ञ करा लो, कोई क्या बोलते हैं शनि की दशा के लिए, कि कोई नवग्रह की दशा के लिए आप कोई पूजा करवा लो, भक्ति तो कर ही लेंगे, साथ में ये भी कर लो। इसका अर्थ क्या है कि आपको इतना भरोसा नहीं है कि भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो सब कुछ कर सकती है। इसलिए भक्तों को ये सब चीजें बहुत सावधान रहना चाहिए। ये अंगूठियां, ये अलग अलग प्रकार की पूजाएं, जब हम भगवान का नाम कर रहे हैं मतलब फिर और कुछ नहीं। ये बहुत मतलब क्या कहते हैं इसको, दृढ़ता पूर्वक लेना चाहिए। तो इसलिए जो पाप हुए सो हुए, वो पाप आपको पता है अजामिल का पाप कब खत्म हो गया? जब अजामिल ने पहली बार कहा था नारायण अपनी मां की गोद से मेरे गोद में आ जाओ, जब पहली बार इस तरह नारायण का शब्द नाम उच्चारण किया था, नारायण मां की गोद से मेरी गोद में आ जाओ, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं उस पहली बार नाम उच्चारण करने में उसके कई कई जन्मों के पाप खत्म हो गए। इतनी महिमा बताई गई है भागवत में। छठे स्कंद में नाम की महिमा, इसको कहते हैं पोषण तत्व। भागवत की 10 विषय वस्तु है, उसमें छठा स्कंद है पोषण, कैसे भक्ति जीव का पोषण करती है। इसमें कई अध्याय, इसमें आपका जो दूसरा प्रश्न है गुरु के प्रति अपराध हो गया, वैष्णव के प्रति अपराध हो गया, तो उसी छठे स्कंद में इंद्र ने अपराध किया था बृहस्पति के चरणों में, कैसे वहां पे भक्ति पोषण करती है बताया गया है। उसी अध्याय में आता है कि किस प्रकार से मरुत गणों की उत्पत्ति हुई, भक्ति किस प्रकार से पोषण करती है, हृदय शुद्ध करती है। तो सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है भक्ति। ठीक है माता जी। मुझे एक चीज और थी, जैसे कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो मम्मी कभी कभी बोलती है कि जो परम वैष्णव है वो तो भोलेनाथ प्रभु जी है, तो उनको भी जल चढ़ाया कर, ताकि उनकी जो कृपा हो उससे भी तो भगवान की बात हो। तो ये सही है या गलत? सही है, कर सकते हैं। जैसे कि मैं जाता हूँ तो मांगता तो हर चीज इनसे ही, पर मैं उनके मंदिर में जब जल चढ़ाता हूँ ये बोलता हूँ मुझे कृष्ण नहीं चाहिए, मतलब जैसे सेटिंग होती है। हाँ बिल्कुल, सेटिंग सही सेटिंग है, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है, जैसे कि दोस्त लोग को बुलाता हूँ तो आते नहीं, उनको लालच देना पड़ता है कि पिछली बार छोले भटूरे। हाँ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ येन केन प्रकार मना कृष्ण निवेश है, कैसे भी हम भी ऐसे करते हैं। वो इंस्टाग्राम फोटो डालते रहते प्रसाद की, प्रोग्राम की फोटो डालें ना डालें, लेक्चर की क्लिप डालें ना डालें, आप थोड़ी दोस्तों को हम ऐसे पहुंचे छिंदवाड़ा भक्तों का स्टेटस देख देख कर। मेरे 2-3 दोस्त लोग पिछले बार आए थे। हाँ बिल्कुल प्रभु, आ जाओ तो आ गए दोनों। बिल्कुल यही तरीका है, प्रभुपाद ऐसे कैप्चर किए हैं हम, और आप क्या प्रभुपाद ऐसे कैप्चर किए। अब देखिए ना हमारा कितना रिच वैष्णव कल्चर है, यहाँ नाचते हैं गाते हैं, यहाँ प्रसाद पाते हैं। पार्टी में क्या होता है? नाचना गाना और प्रसाद, मतलब खाना पीना। अब बोलोगे पीना भी होता है, नहीं पीना भी हमारे भी पीना होता है, नाम अमृत कथामृत पीता ही तो है ना। भागवत में एक श्लोक है, ध्रुव महाराज स्तुति कर रहे हैं कि भगवान भक्तिर मुहु प्रभताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम येन अंजसा उल्वणम उरु व्यसनम भवाब्दिम नेश्य भवत गुणा कथामृत पान मत्ता।
मुझे उन लोगों का संग दीजिए जो आप ही कथा रूपी अमृत का पान करके मत रहते हैं। है बस यही वाला का इसका प्रमाण। ये भागवत में ध्रुव महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें किनका संग चाहिए, जो जिनको चढ़ी रहती है हमेशा, उतरती नहीं है, उनका संग चाहिए। तो हमारे भी खाना भी होता है, पीना भी होता है और नाचना भी होता है। हो गई पार्टी। कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करता तो बेचारा लॉस में है, उसको फील होना चाहिए। लॉस में है ना भाई, इतना आनंद में हम हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं, तो जो नहीं कर रहा है तो उसको फील होना चाहिए बेचारा लॉस में है। इसलिए भक्ति प्रचार करने का स्टाइल ये नहीं होता, ए मांसाहार छोड़ दो, ए प्याज लहसुन छोड़ दो, ए सिगरेट छोड़ दो, ए अरे तो अपने भी छोड़ देगा। भगवत गीता भगवान ने कैसे प्रचार किया, परम दृष्टवा निवर्तते, हायर स्वाद दो, हायर स्वाद, तो अपने आप ही लोअर स्वाद छोड़ देगा। तो भगवान ने बढ़िया प्रीचिंग स्टाइल रखी है। हमको भी प्रभुपाद जी ने भी यही बोले छोड़ दो। प्रभुपाद जी ने जब पहली बार जब दीक्षा दे दिए ना, तब बोले अच्छा आपने दीक्षा ले लिए, आपको 4 नियम मानने पड़ेंगे। प्रभुपाद ने ऐसा किया। पहले तो गुलाब जामुन खिला खिला करके सबको प्रचार किया। तो ये गलत नहीं, बिल्कुल सही है, आप सही मार्ग पे है। हरे कृष्णा जी। माता जी जैसे अभी बोलते अंतमति सुगति, फिर इसमें क्या अंतर हो? जैसे आपने बताया कि जैसे वैष्णव लोग रहते तो यमराज उनको लेके लाते हैं, तो उनको मतलब उनके पास नहीं जाते, तो इन दोनों में क्या अंतर है? हाँ, माला कर रहे हैं अभी, भगवान संग जैसे नाम नहीं ले पाया कुछ कारण बस, तो फिर क्या होगा? ये लिखा गया शास्त्र में क्लियरली कि हमने जो भक्ति करी है, आप भगवान को भूल सकते हैं, अंतकाल में भगवान आपको नहीं भूलेंगे। ये ध्यान रखिए। हम हो सकता है हमने जीवन में भक्ति करी या भक्ति का दिखावा करा। हम तो नहीं बोलते हमने भक्ति करी, एक्चुअली तो हम दिखावा ही कर रहे हैं। अब मान लीजिए हम भक्ति नहीं किए ठीक से, ये जो भी किए नहीं किए, अंतकाल में ऐसी स्थिति आई कि अब हम भगवान को पुकार नहीं पा रहे हैं, कि हमको भगवान का स्मरण ही नहीं आया, तब क्या? तो भगवान ने शास्त्र में लिखा गया है, तब भगवान का अगर स्मरण हमको आए ना आए, भगवान को हमारा स्मरण रहता है कि इसने जीवन भर इतना समय दिया। परम पूज्य हलदर महाराज एक अच्छा उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत गुंडा है, माफिया है, डॉन है, आप उसके सामने 100 बार प्रणाम करेंगे, उसका हृदय पिघलेगा कि नहीं? कोई बहुत मतलब क्रूअल से क्रूअल हिटलर टाइप का व्यक्ति भी हो, उसको कोई 100 बार प्रणाम करेगा, चरणों में गिर गिर करके, उसका हृदय पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा? पिघलेगा। चलिए 1000 बार में, 10,000 बार में पिघल जाएगा। अच्छा, हम लोग मिनिमम दिन में भगवान को कितनी बार प्रणाम करते हैं? मिनिमम 4 बार, 3 बार। तो 1 महीने में कितना हो गया? 4 बार किया तो 1 साल में कितना हो गया? और मान लीजिए उस हिसाब से 10 साल भक्ति किया है, तो भाई हिटलर का हृदय भी जब पिघल सकता है, हिटलर जैसे व्यक्ति का हृदय पिघल सकता है 1000 बार प्रणाम करने से, 10,000 बार प्रणाम करने से, तो भगवान है और 14,000 बार प्रणाम करेंगे मिनिमम। 10 साल के बोलो, हम तो कोई कितने साल करेगा पता नहीं, तो उनका हृदय पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा? बस। पूतना आई थी माँ का रोल निभाने के लिए, लेकिन हृदय में तो पूरा ही मतलब द्वेष भरा था। उसको देख करके भगवान का हृदय पिघल गया। तो जो 20,000 बार प्रणाम कर देगा जीवन भर में, उसका हृदय, भगवान का हृदय पिघलेगा कि नहीं? तो हम भूल जाएं, कोई बात नहीं, भगवान नहीं भूलेंगे। भगवान भी कभी, भगवान को कोई व्यक्ति एक तुलसी पत्र भी अर्पित करता है, भगवान नहीं भूलते हैं। ये भगवान, भागवत में एक श्लोक आता है, आप समझिए, यही अजामिल के चरित्र में ही ये जो श्लोक में है ना, कि किसी ने भी एक बार भी भगवान को प्रणाम किया हो, एक बार भी उनका नाम लिया हो, एक बार सकृत शब्द आया है, तो उसकी सदगति होती है। तो आप पूछेंगे एक बार क्यों बोल रहे हैं? ये एक बार क्यों लिखा है? जिसने एक बार भी भगवान के चरणों में सिर झुकाया हो, जिसने एक बार भी भगवान का नाम जप किया हो, जिसने एक बार भी भगवान की सेवा करी हो, जिसने एक बार भी वैष्णवों को संग किया हो, एक बार ही, बार बार सकृत शब्द आया है। क्यों?
ऐसा कारण सुनेंगे तो आपके मतलब क्या कहते हैं होश उड़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने कुछ चोरी करी और वो जेल चला गया और जेल से वो 6 महीने जेल की सजा काट के आया है। आप उसको जब भी देखेंगे तो क्या बोलेंगे? चोर है, चोर है। एक बार चोरी करी थी, जेल से होके आ गया, अपनी सजा पूरी कर ली, लेकिन आप उसको जब जब देखेंगे चोर, चोर है, चोर है, चोर है। अपने बच्चों को बोले उसके बाद मत जाना, वो चोर है। हाँ या ना? कितनी बार चोरी करी थी? एक बार, और जेल की सजा काट के आ गया है, वो अपने काम से, चोरी के अपराध से मुक्त हो गया है। लेकिन हम जो बद्ध जीव है, हम जो मनुष्य, हमारी क्या चेतना है? उसने एक बार गलती करी थी, हम जीवन भर नहीं भूलते। तो भगवान हमने एक बार प्रणाम किया, कैसे भूल जाएंगे? अब समझिए ना, एक बार किसी ने प्रणाम किया, भगवान जन्म जन्मांतर नहीं भूलते। यही तो भगवान का स्वभाव है। मनुष्य का स्वभाव है एक बार गलती करी तो जीवन भर याद रहती है, तो भगवान का स्वभाव है एक बार उनको प्रणाम किया, उनको हमेशा याद रहता है। तो इससे क्या पता चलता है? भगवान भूलते नहीं है, भगवान कभी भी अकृतज्ञ नहीं है। तो हमें भले ही भगवान का स्मरण आए या ना आए, हमने जो कुछ भी किया है, भले ही नाटक किया है, पौंड्रक ने क्या किया था? नाटक कर रहा था, लेकिन उसको भी फिर भी सारूप्य, भगवान ने अपना रूप, अपने जैसा रूप प्रदान किया। मुझे एक लास्ट थी, जैसे अब हम लोग कॉलेज में हम जैसे घंटी माला करते हैं, तो अब जैसे कभी कभी होता है कि हॉस्टल का खाना है तो उसमें प्याज लहसुन तो होता है, तो फिर वो खा सकते हैं कि नहीं पहनने के बाद? हाँ, तो प्रभु सचिन वो कह रहे हैं हमारा नया हॉस्टल खुल रहा है, आप उसमें ही आ जाओ। देखिए प्रभु, डिटर्मिनेशन चाहिए। मुझे ध्यान है जब से प्याज लहसुन छोड़ा है, कभी वैसे ही बोलते थे अरे प्याज लहसुन नहीं खाओगे तो खाओगे क्या मिलेगा, भूखे मर जाओगे। मुझे कोई देख के बोलेगा भी भूखा मरूंगा मैं? अब बताइए आप, कभी ऐसा हो सकता है? तो ये सब कहने की बातें हैं। कभी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्याज लहसुन के चक्कर में, बिना प्याज लहसुन के उसको भोजन नहीं मिल रहा है। भगवान सब जगह व्यवस्था करते हैं, थोड़ा सा प्लानिंग करना पड़ता है। आप हैं अच्छा मिलता है, 11:30 बजे रात को दाल बाटी मिलती है, चूरमा, दोपहर को पाव भाजी, अभी इडली सांभर। बताइए तो लॉस क्या है? गाजर का हलवा है? नहीं प्रभु, ये तो अब, हाँ, कल मुझे कोई बोल रहा था कि कोई यहाँ पे आवे, कोई कबीरपंथी था, कोई वो समाधि में चला गया बेचारा भूखा रह करके। कल मेरे को कोई अजय प्रभु बता रहे थे, अजय गोपाल प्रभु, उनको कोई किसी गांव में कोई ऐसा कोई साधु था, वो बेचारा भूखा, उसने समाधि ले ली। इस्कॉन में तो बाहर में क्या होता है, साधु लोग भूख से समाधि लेते हैं, इस्कॉन में साधु लोग खा के समाधि लेते हैं। क्योंकि देखिए गीता में भगवान ने बोला है, जिनका मन अव्यक्त में आसक्त है, जिनका मन अव्यक्त में आसक्त है, उनको केवल क्लेश मिलता है। क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। जिनका मन, हरे कृष्णा, जिनका मन अव्यक्त में आसक्त है, इम्पर्सनल में, उन्हें केवल कष्ट मिलता है। इसलिए आप देखिए जितने जो निराकारवादी साधु होते हैं बेचारे कष्ट में मरते हैं, और भक्त लोग तो पिज्जा पास्ता खाते खाते चले जाते भगवत धाम। प्रभुपाद ने बोला, ये प्रभुपाद जी से किसी ने बोला कि वो साधु तो ऐसा भूखा रहकर उसे शरीर त्याग दिया। प्रभुपाद ने कहा है नॉनसेंस, हम तो कृष्ण प्रसाद खाते खाते भगवत धाम जाएंगे। ये हमारा बनाया स्टेटमेंट नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का आप जीवनी पढ़िए, आप चैतन्य कैसे महाप्रभु को मजा आता था, विभिन्न प्रकार के व्यंजन भक्तों को खिलाते थे। तो हम क्यों तपस्या करें फालतू? हमारी एक ही तपस्या है, भगवान का नाम जप करना है, कीर्तन करना है, भक्तों का संग करना है, और क्या। जी हमारे यहाँ माता जी बोलती है रविवार के दिन
तुलसी पाकर नहीं तोड़ना। क्या ऐसा तो नहीं मानते, हमारे यहाँ मानते हैं द्वादशी को नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि तुलसी महारानी भी एकादशी को उपवास करती हैं, तो द्वादशी को उनको डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन अदरवाइज रविवार का कॉन्सेप्ट वैष्णव लोग नहीं मानते हैं। और अगर आप वैसे मानते भी हैं तो आप तुलसी पहले तोड़ के रख लीजिए। भक्ति में जैसे सब बने रहते हैं, जैसे आज सुना लेक्चर, लेकिन वो कुछ दिन तक रहता है, बार बार फॉल डाउन होता है, बार बार ऐसा क्यों होता है? फिर लेक्चर सुनना पड़ता है। हाँ, तो 12 बुलाते रहो डिवोटीज को। ये तो स्वभाव है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी, वन साइड। यस। वो आप जब बोल रहे थे ना कि आप जैसे बंधन का मतलब आपको पता नहीं, तो मुक्ति का तक कैसे उसका वो जानोगे आप, यानी उसका बिंदु साथ क्या है, वही चीज वो थोड़ा सा सेंटेंस में समझाइए ना। हम तो सांसारिक बंधन में एटलीस्ट बंधे हुए हैं, लेकिन जब हम यहाँ से जाएंगे तो मुक्ति मिले, ये कोई वो नहीं है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि आप बंधन का मतलब नहीं जानते, तो मुक्ति का कैसा उद्धार आपको पता चलेगा, वो चीज मुझे समझ। माता जी, जैसे ऐसे व्यक्ति जब भक्ति करता है ना, तो उसे अपने बंधनों का अनुभव होता है। नहीं, हम सांसारिक बंधन में सांसारिक बंधन नहीं, बंधन सांसारिक नहीं, बंधन का अनुभव मतलब हरे कृष्ण। माता जी का प्रश्न समझिए, बंधन का अनुभव का मैं अर्थ समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप जप करना चाहते हैं, जप में नींद आती है, आप बंधन को अनुभव करें, यार कितना नाम की महिमा सुनी, जब माला पढ़ते कि नींद आ रही है। हम अपनी नींद के बंधन में फंसे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमें किसी के प्रति ईर्ष्या ना आए, लेकिन हम जब देखते हैं हमसे कोई आगे निकल गया, चलिए भक्ति में आगे निकल गया, अच्छा मैं 8 माला कर रही हूँ, ये 12 माला पे आ गई, और बाप रे बाप। अब समझ रहे बंधन किसको कहते हैं? बंधन का अर्थ है कि हम अपनी कंडीशनिंग से बाहर नहीं निकल पाते। जैसे उदाहरण के तौर पे महाभारत में कहा गया है कि भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाने के लिए गए, तो दुर्योधन ने जवाब दिया कि जानामि धर्मम, मैं धर्म क्या है जानता हूं, लेकिन उसमें प्रवृत्त नहीं हो पा रहा हूं, और मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, उससे निवृत्त नहीं हो पा रहा हूं। हम जानते हैं बहुत कुछ, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी हमको पता है भक्ति करनी चाहिए, हमको पता है उत्साह के साथ भक्ति करनी चाहिए, लेकिन हम फिर डाउन हो जाते हैं। कभी हमारा मन, हमारी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं रहती है। इससे पता चलता है मैं कितना बंधा हुआ हूं। इसको कहते हैं बंधन का अनुभव। बंधन का जितना अनुभव होगा ना, उतनी मात्रा में पुकार लगा पाएंगे, भगवान मैं बंधा हुआ हूं, आप मुक्त करो। जन्म मृत्यु का चक्र के बंधन तो बहुत बड़ी बात हो गई, हम छोटी छोटी चीजों के बंधन में फंसे हुए हैं। एक एक हैबिट हमारी ऐसी होती है जिसको हम मतलब हम चाहते निकल जाए, इससे बाहर निकल नहीं पाते हैं। तो भक्ति करते 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 जीव को सबसे पहले अनुभव होता है कि मैं बंधन में फंसा हुआ हूं। अब बंधन का अनुभव होगा तब तो मुक्ति की आकांक्षा करेगा ना। हाँ, प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो वैष्णव नहीं है और जो दीक्षित भी नहीं है, और अगर वो तुलसी माला या कंठी धारण करता है, तो क्या वो भगवत धाम का अधिकारी होगा? भले ही कोई व्यक्ति दीक्षित हो या ना हो, कंठी माला सबको धारण करनी चाहिए। कंठी माला धारण करने के लिए नियम कुछ नहीं है, लेकिन इसका हमको अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए अनड्यू एडवांटेज मतलब मैंने तो कंठी माला पहनी है और पान तंबाकू भी चल रहा है साथ में, वो तो तुलसी माला देखी, तुलसी माला नहीं देखी, नहीं, इसको अपराध की श्रेणी कहते हैं। भगवान नाम का सहारा लेकर के पाप कर्म करना या भगवत तदीय वस्तु का सहारा लेकर पाप कर्म करना, जानते हुए कि गलत है फिर भी करना, और ये सोचना वो तुलसी माला तो पहनी है मैंने, नाम तो मैं कर ही लेता हूं, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। पाप बुरा नहीं है, अपराध बहुत बुरा है। पाप अनजाने में हो सकता है, जान के भी हो सकता है, अपनी कंडीशनिंग से भी हो सकता है, लेकिन अपराध तो मतलब प्लान्ड है। मर्डर कर दूंगा किसी का,
और उसके बाद बोलूंगा वो तो मैं नाम करता हूं ना। तो अज्ञानता में अगर कोई अपराध हुआ है, कुछ पाप हुआ है, तो भगवान क्षमा कर देंगे। लेकिन कोई जान करके करेगा और उसका अनड्यू एडवांटेज लेगा तो भगवान कहेंगे अच्छा मुझसे ज्यादा चालाक बन रहे हो, फिर भगवान बताएंगे। तो तुलसी माला डाल सकते हैं, कंठी माला डाल सकते हैं, तिलक कर सकते हैं, भले ही हम दीक्षित हो या ना हो, पर अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। और फिर प्रमाण देते हैं, लोग कहते हैं प्रमाण कहते हैं पाप कर रहे हैं, पाप क्यों कर रहे हैं, अब चिकन खा रहे हैं, वो हम तो नाम कर लेते हैं। मतलब देखिए कितना चालाक बन रहा है वो आदमी, वो सोचा कि नाम से मैं अपने सारे पाप धो लूंगा, तो ये हो गया नाम के बल पर पाप करना। और जो व्यक्ति मरणासन स्थिति में पहुंच गया हो, इन्हें डॉक्टर ने बोल दिया कि जवाब दे दिए बस विदिन 2 आवर्स, विदिन 1 आवर्स, और अपने को मालूम हो जाए, और अपने को थोड़ा सा जैसे अपन भगवान की भक्ति में भले 0 से 0.1 के पास, और अपने को मालूम है अपन उस मरणासन व्यक्ति के समक्ष तुलसी का पौधा बिल्कुल रखना चाहिए। और अगर गीता जी का 7वां अध्याय का पाठ कर दें, बिल्कुल उसके गले में तुलसी की माला पहना दें, तो वो मरणासन व्यक्ति भगवत धाम का अधिकारी रहेगा या यमलोक से यमदूत उसको। जब भी बोलते हैं कि भगवत धाम जाएगा, इसका अर्थ है अगले जीवन में उसको भक्तों का संग मिलेगा, उसे भक्ति करने के लिए प्रेरणा मिलेगी, उसे उत्साह मिलेगा। भगवत धाम भी जा सकता है कोई उसमें, मतलब, लेकिन भगवत धाम आप जबरदस्ती उसको भेज रहे हो, उसकी तो इच्छा हुई नहीं अभी। उसकी तो इच्छा हुई नहीं, तो आप उसको जबरदस्ती भेज रहे हैं, है ना। तो ऐसा कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, आप समझ रहे ना। व्यक्ति का जब तक हृदय परिवर्तित नहीं होगा तो आप कितने ही उसको मालाएं पहना लें, आप कुछ बेनिफिट कर रहे हैं उसके लिए, कुछ स्वीकृति उसको दे रहे हैं, अज्ञात स्वीकृति उसको दे रहे हैं, ताकि आगे चल के साधु संघ का अवसर मिलेगा। अल्टीमेटली तो उस व्यक्ति को खुद ही रियलाइज करना पड़ेगा ना। भाई आप है ना घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हो, लेकिन पानी पीने की जिम्मेदारी घोड़े की है ना। तो वही बात है, आप कंठी माला पहना दो, तुलसी दे दो, गीता पढ़ दो, सब कर दो, आप घोड़े को ले गए तालाब तक, लेकिन आगे तो उसको पानी पीना खुद ही पड़ेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम समझ रहे हैं कि सबके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हमारे पास समय की कमी है। आप क्वेश्चन रखिएगा, प्रभु जी फिर आते रहेंगे, और साथ साथ और भी बहुत सारे भक्तों इस कॉल में आते रहेंगे, उनसे भी फिर हम पूछते रहेंगे। क्वेश्चन के जवाब आपको मिल जाएगा जब आप प्रभुपाद के आश्रय में रहेंगे, मतलब इस कॉल में रहेंगे, तो आपके सारे क्वेश्चन के जवाब जरूर मिलेगा। और तुकाराम प्रभु जैसा भक्त आते रहेंगे तो हमारा उत्सव और ज्यादा बढ़ते जाएगा और क्वेश्चन भी बढ़ेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। हम सभी का आपसे निवेदन, आप हर महीने आए हैं। प्रभु जी हम लोग पहुंच जाए आपके पास। आइए प्रभु जी यात्रा लेके। हरे कृष्ण, बहुत अच्छी बात है। हम गर्मी के शुरू में जगन्नाथपुरी यात्रा करेंगे, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। वहाँ जाने से प्रभु जी की संग दोबारा मिलेगा। ओके, तो भागवत कथा सुखदेव गोस्वामी सुना रहे थे परीक्षित महाराज को, और वो सुनते वक्त परीक्षित महाराज का हालत क्या हुआ था? ना खाए थे, ना पिए थे, ना सोए थे, ना मन भटक रहा था। क्या कर रहा था? सुनते ही रहा, और सुनते सुनते भगवान के पास चले गए। तो सबको सुनने का तो बहुत इच्छा है, लेकिन हम इसमें विघ्न डाल रहे हैं। इसलिए हम अपराध क्षमा मांग लेते हैं पहला। तो हमें कुछ दिन श्रीपाद तुकाराम प्रभु जी ने हमें भगवान की कथा के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, अपनी व्यवहार के द्वारा हमें बहुत प्रोत्साहन दिया भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। हमें बहुत सारी जानकारी दिया है, बहुत सारे जवाब भी दिया है, इसलिए हम प्रभु जी से बहुत बहुत आभार है। तो हम चाहते प्रभु जी जब भी समय मिले, हम कोई काउंटिंग नहीं करेंगे जो इतना बार आए उतना बार आए, आपकी जब इच्छा है तब आप छिंदवाड़ा आइए, छिंदवाड़ा आपका है, सब लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो हम प्रभु जी को एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल प्रभु जी का आभार व्यक्त करते हैं हृदय से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा पूरा इस्कॉन छिंदवाड़ा परिवार की ओर से प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
साथ साथ कुछ अनाउंसमेंट है और हम उस भी बोलना चाहते हैं प्रभु, हम स्वयं में आपकी सेवा नहीं कर पाया, तो इसलिए हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। हमें आगे कुछ सोचना है। जैसे आज परम पूज्य भक्त प्रेम स्वामी महाराज जब आए थे तब उन्होंने बता के गया कि इस्कॉन छिंदवाड़ा में यूथ प्रीचिंग का एक अलग से प्रभाव है। तो आप लोग यूथ प्रीचिंग के लिए जैसे हम सेंटर से करते हैं वो तो अच्छा है, लेकिन उनको स्पेशल गाइडिंग मतलब उनको देखभाल के लिए भक्ति के साथ साथ उनकी पढ़ाई कैसे अच्छा से हो, उनकी चरित्र कैसे अच्छा से बने, उसलिए उनको रहने के लिए कुछ व्यवस्था होना चाहिए, उनको खाने के लिए प्रसाद मिलना चाहिए। इस कारण से महाराज की प्रेरणा से हमने आज हिज ग्रेस तुकाराम प्रभु के द्वारा हमारा जो उसको बोलते बेस भक्ति वेदांत एकेडमी एंड एजुकेशन कल्चरल, हाँ, तो उसमें ये बताते हैं कुल मिला के बाद कि वह जो स्टूडेंट लोग रहेंगे उनको भक्ति करने का सुंदर अवसर मिलेगा और साथ साथ उनको पढ़ाई कैसे अच्छा होगा, उनकी चरित्र कैसे अच्छा बनेगा, वो सब सिखाया जाएगा। मतलब हमें आध्यात्मिक और भौतिक दोनों चीज़ अच्छे से करने का मौका मिलेगा और उसमें उनको गाइडेंस मिलता रहेगा भक्तों की। ऐसे नहीं कि हम उनको एक हॉस्टल में उठा के छोड़ के आ गए, नहीं, उनकी पूरा जब तक उस हॉस्टल में रहेंगे, जब तक वो हमेशा हमसे जुड़ जाते हैं, पूरा लाइफ की जो उनकी गाइडेंस है वो इस्कॉन की ओर से दिया जाएगा। तो इतना सुंदर मौका है। तो जिनको जो कांटेक्ट में जो भी स्टूडेंट हैं जो ऐसे हॉस्टल में रहना चाहते हैं, हम बहुत चीप रेट में, चीप खर्चा में हम उनको रखने का प्रयास करेंगे। तो हम सबसे निवेदन करते हैं कि सबको बताइए और कांटेक्ट करने के लिए हमारा सचिन प्रभु के साथ संबंध करें। प्रभु जी ओवरऑल ये हॉस्टल सेवा को देख रहा है। इस प्रकार से हमारा अलग अलग बहुत सारी सेवाएं एक एक भक्त तो देख रहा है जिम्मेदारी लेके। और हम देख रहे हैं आज हमारा सेंटर बहुत ही छोटा हो गया। तो हम प्रयास तो कर रहे हैं, हम 2-3 बार ग्रुप में डाला भी है। तो हम देखते हैं जितना जल्दी हो सके ये समस्या का समाधान भगवान कर दे। ठीक है, हॉस्टल का लोकेशन एड्रेस बताऊं? भवन वो पटेल मंगल भवन के पास। पटेल मंगल भवन के अच्छा, सुभाष कॉलोनी, पटेल मंगल भवन है ना, भवन के पास सुभाष कॉलोनी। और ये हॉस्टल हमको मिलने में साहिल प्रभु की मामी रश्मि माता जी उनकी ओर से हमें भी मदद मिला है। तो एक्चुअली उनकी घर मकान है, तो उन्होंने हमें बहुत कम रेट में इसको ये बेस खोलने के लिए दिया है, तो इसलिए उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। तो ठीक है, तो आज हम यहाँ ही विश्राम रखते हैं। आज की प्रोग्राम अंत में नरसिंह आरती करेंगे, है ना। शिला प्रभुपाद की, हिज ग्रेस तुकाराम प्रभु की, समस्त भक्तवृंद की, इस्कॉन छिंदवाड़ा की, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। आज हमारा कुछ नए भक्त है, पहला बार नया भक्त नहीं, पहला बार जो भक्त आए हैं उनको हम सेंटर की ओर से 3 बार हरि बोल बोल के स्वागत करते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और ये हम निवेदन रखते हैं आप ऐसा ही नियमित रूप से आते रहिए, तो आज की जो जानकारी वो आपको और पक्का होते जाएगा। हरे कृष्णा। तो आप नरसिंह तो करेंगे। जय जय सर्व विघ्न विनाशन करी भगवान श्री नरसिंह देव की, प्रहलाद महाराज की। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, लाद लाद गायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, शीलाटङ्कनखालये, शीलाटङ्कनखालये,
ईतो नरसिंह भरत नरसिंह ईतो नरसिंह भरत नरसिंह जत जत जामि तत नरसिंह जत जत जामि तत नरसिंह बहिर् नरसिंह हृदय नरसिंह बहिर् नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंह मदिं शरणां प्रपद्ये नरसिंह मदिं शरणां प्रपद्ये तव कर कमल वरे नाखां अद्भुत सिंगार गलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 भगवान श्री नरसिंह देव की प्रहलाद महाराज की एवं विष्णुनाथ प्रभुराजलाचार्य दोस्तों कृष्ण कृपाश्वती शिलाभाई चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद की अनंत वैष्णव भक्तवृंद की नमः श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम सिखा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गौर गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड विराज गोवर्धन की ब्रज वृंदावन धाम की जगत मायापुर धाम की श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी की जय गंगा मैया जमुना मैया की जय तुलसी महारानी की
श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, पावन गुरुनिताय की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, भगवान नरसिंह देव की जय, शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज की जय, गुरु कृष्ण प्रभुपाद की जय, अनंत वैष्णव भक्तवृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंद